हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। आज हम चैप्टर की एंडिंग करेंगे इंटीग्रेशन की। ठीक है जी। तो लास्ट एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, दी गया हुआ 9.11। ठीक है जी। तो देखो, 5 फार्मूले आपको दिख रहे होंगे। फार्मूले नहीं कुछ, ठीक है जी। ये क्या कंसेप्ट जो इसको बोलते हैं रिलेशनल, जो पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है सर, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये मेथड क्यों आते हैं ये सीख लो। जो पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह है, ये मेथड क्यों आते हैं, ताकि क्वेश्चन को आसानी से किया जा सके। ठीक है जी। तो यदि आपको मैं बताऊंगा कि यदि देखो इस प्रकार जो फार्मूले दिख रहे होंगे आपको, ये फार्मूला नहीं, ये कंसेप्ट है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसको आसान करने के लिए तो ये दिए है। ठीक है जी। तो मैं ये भी बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले फार्मूले बताऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको पेज दिख गया होगा, देखो। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, एक पेज दिखेगा जिस पर आपको लिखा होगा एक्सरसाइज 9.11 और फिर लिखा हुआ NCERT 7.5। ठीक है जी। तो आपको ये लिखा होगा और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट होके ये लिखे होंगे 15 तक, जो भी है 15-16 जो है। उसके बाद 1 से 15 तक जो क्वेश्चन होंगे वे लिखे होंगे। ठीक है जी। जो पेज पर जो आगे आएगा इन फार्मूले के करवाने के बाद जो दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, ये एक्सरसाइज है ना, ये मैंने NCERT से कराई है। ठीक है जी। किससे कराई है, NCERT से कराऊंगा, ताकि हमें पता ही है इससे इस एक्सरसाइज से क्या हुआ, आज तक एक क्वेश्चन भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक 2017 से लेके 20 तक 2017 से लेके 20 तक आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो इसका मतलब ये मतलब है कि अब की बार इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन 1 से लेके 15 और ये जो NCERT की जो एग्जाम्पल है ना, उसका और 15 तक जो क्वेश्चन है उसके अंदर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यदि इस एक्सरसाइज से आया तो। ठीक है जी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। पक्का मिलेगा, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या होता है, कई चीज़ें, कुछ चीज़ें ना कुछ टाइम क्या होती है, नहीं आती है। ठीक है जी। तो इस अनुसार ये आएगा शायद अब की बार, मुझे लगता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, देखो कैसे करते हैं आसानी, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला दिख गए होंगे। तो फार्मूला नहीं, ये अभी बताया है। ये तो फॉर्म ऑफ जो रिलेशनल फंक्शन है ना, रिलेशनल फंक्शन क्या होता है, इस प्रकार से मिलेगा आपको। रिलेशनल फंक्शन ये होता है पी क्यू एक्स क्यू एक्स। तो ये होता है रिलेशनल फंक्शन, पता ही होगा, मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाई थी, उसके अंदर आपने नेचुरल नंबर, रियल नंबर ये बताया था। फिर रिलेशनल नंबर क्या होता है, तो बस यहाँ पर तो बस आप इतनी ज़्यादा समझ लो। रिलेशनल नंबर ये होता है P/Q की फॉर्म में होती है। ठीक है जी। जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं उसको रिलेशनल फंक्शन कहते हैं। अब ये, ठीक है जी, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मिलेगा तो उसको रिलेशनल फंक्शन कहेंगे। इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगता है, तो कैसे देखो। तो ये क्या दे रखा है, रिलेशनल नंबर दे रखा है, देखो P/Q की फॉर्म में। तो ये रिलेशनल फंक्शन दे रखे हैं। तो इनका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या, जो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा इसका, वो क्या लिखते हैं कि मतलब कैसे सोल्व करेंगे, ये याद नहीं करना है आपने, इस बस समझने हैं। आपने ये याद करने की जरूरत नहीं है, फार्मूले वगैरह नहीं है। ठीक है जी। ये तो ये टाइप दे रखी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, इन टाइप से क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। ये तो ओनली आपको क्या दे रखी है, टाइप दे रखी है। ठीक है जी। ओनली आपको क्या दे दी, ये टाइप दे दी, ओनली क्या दे दी है आपको, टाइप दे दी, और फालतू कुछ नहीं भी नहीं है। ठीक है जी। याद नहीं करना, ये बस ओनली समझना है आपको कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं, बस ओनली वो समझना है। तो जैसे ये होगा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, मान लो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का, क्वेश्चन कराऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, याद नहीं करना, ओनली समझना है बस। ठीक है। क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको अप्लाई करना आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन, बस बात खत्म। तो ये तो टाइप है कि इस प्रकार से देखो
समझना है बस, ओनली नोट्स बना लेना, नोट्स में लिख लेना है, लेकिन समझना है, वो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन जो एग्जाम्पल करेंगे हम, ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं तब अपने आप समझ में आ जाएगा किस टाइप का है, ठीक है जी, मैं बताता रहूँगा। तो देखो पहले फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं यदि क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहला बस ऊपर तो हमने देखना नहीं, नीचे देखना है। यदि फ्रैक्शन हमारा नीचे इस प्रकार से आए, इसकी पावर यदि 1 है या एक 1 है, अलग अलग है, ओनली 1 1 वाला पहले लेना है। इसकी 1 है या फिर 1 अलग अलग है ना, फ्रैक्शन 1 1 पावर है, तो कुछ भी नहीं लिखना, बस ए के नीचे पहले वाला लिख दो, प्लस में बी के नीचे क्या लिख देंगे, सेकंड वाला लिख देंगे। प्लस का निशान, तो प्लस का निशान कोई है नहीं, कोई सभी के अंदर प्लस का निशान मिलेगा, तो आपको तो प्लस का ही लगाना है, ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर प्लस का निशान है सभी जगह ऊपर, तो प्लस का निशान लगाना है आपने, कोई और कुछ नहीं आएगा, बस यही आएगा। तो देखा यदि 1 1 पावर है तो ये एक अलग है, ये अलग है, तो दोनों को ए और बी के नीचे लिख दिया। यदि इस प्रकार से मिलेगा हमने क्वेश्चन तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको, ये इसकी जे रिएशनल फॉर्म है, इसकी ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो रिएशनल फॉर्म, ठीक है, और ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन। अब इस प्रकार से मिल जाए आपको, फिर कैसे लिखेंगे बताइए। एक तो हम लिखेंगे ये चीज़ देखो, ये चीज़ आपको ये चीज़ देखते हैं आप, देखो याद रखना, नीचे देखो ये एक एक्स है, ये एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स की पावर 2 होगी ना। अब बताओ ए है और ए है, दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, ए का स्क्वायर होगी ना, ठीक है, ए का स्क्वायर होगी। तो आप ये बताओ इसके ऑर्डर किस ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर इसका ऑर्डर बोलते हैं, कोई भी हाइएस्ट एक्स का मान, एक्स की जो वैल्यू ना उसके हाइएस्ट पावर क्या है उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये कितनी डिग्री इसकी 2, तो इसको डिग्री बोल देते हैं, घात बोल देते हैं, इस प्रकार से समझ लो आप। तो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर है मतलब 2, स्क्वायर का मतलब क्या है 2, तो एक्स की जितनी मैक्सिमम पावर क्या है नीचे से, नीचे मतलब कहने का अर्थ ये इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या है। तो बस आपने कुछ नहीं करके देखना, जो एक्स दिखे ना उनकी मल्टीप्लाई करो, एक एक्स 1 ये रहा, एक्स 1 ये रहा, तो एक्स का स्क्वायर होगा, स्क्वायर 2 पावर, तो याद रखना ये 2 आएंगे ए और बी। अब यहाँ पर देखो यदि स्क्वायर खोले ना, इसका ऊपर होल स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर का मतलब 2, तो ए और बी आना चाहिए। तो याद ऐसे देख लो, यदि 2 है ना तो सबसे पहले यहाँ पर एन हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इसकी एक सेम ही है, ये फंक्शन नीचे तो सेम है, तो एक बार तो 1 पावर लिख देंगे इसकी, और अगली बार में क्या लिख देंगे, इसकी 2 पावर लिख देंगे, ठीक है जी। इसको तो समझाऊं दोबारा, तो देखो इसको थोड़ा और हम क्या करते हैं, बेसिक से समझते हैं, क्या कुछ भी नहीं देखना, ऊपर कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो आगे, ऊपर नहीं देखना, नीचे देखो, नीचे एक्स माइनस का ए दे दिया, यही वाला है, इसकी पावर मैं लिख दूँ 10, मैं ऊपर 10 पावर लिखो, कुछ भी लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 10 पावर हो गया, तो इसकी 10 करेंगे तो ऊपर क्या आएगी 10 लिखेंगे, ए बी सी डी 10 तक चलेगा ये। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ए के नीचे क्या लिख देंगे, सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, इसकी 1 पावर प्लस में क्या होगा इसकी, फिर 2 पावर 10 तक लेके जानी है, 10 तक जितनी 10 एक्स की पावर जितनी है ना उस तक लेके जाना है। तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर डी समझाने के लिए, वैसे 4 फिर आगे चलता जाएगा, ई आ जाएगा ऊपर 500.2 क्या हुआ जो भी आएगा, ठीक है जी। 10 किस पर था, जूस का गिलास 10 का, जे की पावर ए की पावर 10, यहाँ तक चलता जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, देखो पहले 1 पावर फिर इसकी 2 पावर फिर 3 पावर फिर 4 पावर, इस प्रकार से होती है, ठीक है जी। आगे बात समझ में इस प्रकार से होती है, कहने का अर्थ ये था। तो यहाँ पर 2 है तो पहले 1 फिर 2, यहाँ पर 3 होती तो 1 2 पावर फिर आगे क्या आ जाता, आगे सी की पावर क्या आ जाती 3 हो जाती, यहाँ पर ऐसे था। समझ में आ गई बात ये। यहाँ पर 2 पावर हो तो कैसे तोड़ना है इसको, फ्रैक्शन कैसे करना है इसका, पहले 1 फिर इसकी 2। अब इस प्रकार से आगे जब इनकी मल्टीप्लाई करना ओनली ना एक्स की, इस एक्स की एक्स कितनी हो जाएगा, एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई कितनी होगी, एक्स की पावर 3 होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी इसकी 3 है, तो 3 ए बी सी आ जाएंगे 3 एक, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगा, ए
बी सी, 3 ही आएंगे। तो ए के नीचे ये वाला अलग अलग है ना तीनों, इसकी पावर 1 है, 1 है, 1 है, किसी की पावर 2 तो नहीं है ना, नहीं है 2, तो अलग अलग एक ही की पावर है, तो इसको बेचारे को क्या कर देंगे, एक एक को एक एक के नीचे लिख दो, बात खत्म। आई बात समझ में। अब देखो 2 है, अब x का मान देख लो कितने हैं, हाईएस्ट पावर क्या आएगी x का, डिग्री कितनी आएगी, ये तो इसका स्केयर करेंगे बस, देखना खाली, यदि ऊपर स्केयर है ना तो यदि इसका स्केयर होगा ना x का, तो एक तो x का स्केयर होगा, ठीक है जी, और इस साइड क्या है, ये x है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी होगी, पता ही होगा आपको, सबसे पहले इसका स्केयर होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो अपने बस और कुछ भी नहीं देखना, बस डिग्री देखनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर देखनी है x की, तो x का स्केयर होगा यहाँ से, और x का स्केयर किसके साथ मल्टीप्लाई भी होगी, तो x का स्केयर इंटू x कितना होगा, x की पावर 3 होगी, यहाँ पर कितनी पावर आ गई 3, तो डिग्री कितनी इसकी 3 है, तो बस ये वैसे देखना नहीं आपने, वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, 3 है तो ए बी सी 3 आएगा, एक ए आएगा, एक बी आएगा और एक सी आएगा, ठीक है 3 आएगा। अब एक नीचे क्या लिखना, वही बात होगी, वैसे देखना नहीं था आपको, बस आपने ये देखना है, देखो ये तीनों इनको अरेंज करना है, तो ये कितनी है, देखो 1 2 3 थे यहाँ पर, 1 2 3 फ्रैक्शन थे, यहाँ पर 2 फ्रैक्शन थे, 1 और 2, यहाँ पर 2 थे अलग अलग, तो 2 थे, यदि यहाँ पर फ्रैक्शन ये है, देखो और समझाने के लिए, अब कोई उलझने की बात है नहीं, इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, पावर 2 इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो एक भी इसके नीचे लिख दिया, अब इसके नीचे नहीं, यहाँ पर स्केयर लिखना पड़ेगा, बस यही फर्क पड़ेगा, ये 2 आते तो, ठीक है जी, आई बात समझ में। ये अलग अलग बस एक पावर है ना, एक एक पड़ा, तो एक एक लिख दो, जैसे अब 2 आ गई तो कैसे लिखोगे इसको बताओ, मैंने बताया था 10 हो तो 10 की जगह पहले 1 पावर वाला, फिर सेम है इसकी 2 पावर, यदि आगे भी होती तो वो लिख देते, लेकिन अगले क्या होगा, ये तो 2 ही है, 1 और 2 तक लेके जितनी पावर आए ना उस तक लेके चले, ऐसे चलते जाओ, 1 पावर फिर 2 पावर, 1 पावर फिर 2 पावर, फिर आगे 3 पावर, ये 5 पावर होती ना, तो 5 तक लेके चलते यार, 5 ए के नीचे, बी के नीचे, सी के नीचे, डी के नीचे, ऐसे चलते रहे, यहाँ पर लिखते 1 2 3 4 5 ऐसे पावर, लेकिन यहाँ पर 2 तो ही है, 2 तो ही है, अब सी के नीचे क्या आएगा ये, ठीक है जी, आई बात समझ में। ये और समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये और समझ लो, ये क्या है, एक, अब x का स्केयर है और एक ये, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 होगी, तो क्या आएगा 3 होगी x की पावर, तो 3 होगी x की पावर, तो कितनी डिग्री होगी 3, तो कितनी मानेंगे a और b c आएगा, लेकिन इसमें कैसे लिखेंगे वो देखो, इसमें कैसे लिखेंगे वो देख लो, ध्यान से समझना है क्या, आपने ये तो पता चल गया इसकी पावर x की पावर 1 थी, यहाँ पर ये वाला, ये तो ठीक है, लेकिन इसका ना फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है जी, इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते, इस प्रकार से टूट नहीं रहा है, ठीक है जी, इसने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 पावर दे दी, और कभी भी ऐसे हो ना तो ऐसे लिखेंगे इसको, इसके तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो लिख देंगे x माइनस का a प्लस का, लेकिन इसका कोई फ्रैक्शन नहीं होता, यदि इसका फ्रैक्शन होता ना तोड़ देते इस प्रकार से, इस प्रकार से तोड़ देते, तो फिर तो b के नीचे लिख देते, c के नीचे लिख देते, ऐसे था, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, इसको तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ऐसे फ्रैक्शन तो होता नहीं बेचारे का, अब ऐसा लिख दिया ना, लेकिन आपने एक देखा होगा यहाँ पर x की पावर 1 थी ना, तो यहाँ पर x की पावर 0 थी, कुछ नहीं था यहाँ पर, तो x की पावर 0 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 0 पावर थी x की, देख लो यहाँ पर x की मान 1 1 है ना, सभी जगह है 1 1 1 1 1 1, तो ऊपर क्या है, x की पावर 0 है, 1 1 दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, x की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 आ गई 2, तो याद रखना इसकी एक वैल्यू कम मिलेगी यहाँ से ऊपर, ठीक है जी। अब बी और सी लगाना है, तो इसको लगा देंगे बी के साथ, और सी लिख देंगे इसके साथ, बस, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, याद रखना क्या, यदि 2 पावर आ गई ना, इसका फ्रैक्शन ना हो, तो 2 है तो ऊपर x आएगा, किसके साथ b लिखेंगे, यहाँ पर c लिख देंगे, b के साथ x लिख दो, प्लस में c लिख दो, इस प्रकार से फ्रैक्शन होते हैं, समझ लिया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन करेंगे, अपने आप समझ में आ जाए, आपको कोई टेंशन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब देखो, अब आपको क्या दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन आ गए आपके सामने। सबसे पहले लिखा एक्सरसाइज 9.11
ठीक है जी। बट NCERT से 7.9 7.5 NCERT से NCERT, ठीक है जी। 7.5 कहने का अर्थ क्या है तो ये 9.5 हमारे एलिमेंट के अंदर, लेकिन हम क्या करेंगे एक्सरसाइज जो एलिमेंट वो है ना NCERT के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है जी। NCERT से ये एक्सरसाइज है 7.5, ठीक है जी। वहाँ से एग्जाम्पल है, वहीं से एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाए हैं 15 तक, ठीक है। इनसे बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, पेपर के अंदर आएगा तो। वैसे अब की बार आने की संभावना है, क्योंकि अभी तक ये इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं आया है 2017 से लेके 2020 तक, लेकिन अब की बार आ सकता है, तो आप अच्छे से प्रकार से कर लेना, ठीक है जी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है NCERT से, एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। बस ये NCERT के अंदर सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होते हैं यहाँ से। अब आपको जी सर एक एग्जाम्पल नंबर 1 कहाँ पर है सर, एग्जाम्पल नंबर NCERT ना, NCERT के अंदर ऐसे नहीं है, चैप्टर वाइज नहीं है, इसके अंदर क्या है एक्सरसाइज 1 2 3 ये 10 तक एग्जाम्पल है ना, वो दूसरी एक्सरसाइज के हैं। इसके अंदर क्या है, बस यही फ़र्क है NCERT और एलिमेंट में। NCERT ना और एलिमेंट के अंदर यही फ़र्क है, क्या कंसेप्ट तो दोनों के अंदर सेम है, पेपर तो इसी के अंदर से आएगा NCERT के अंदर से, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा। कंसेप्ट तो आएंगे क्योंकि कंसेप्ट तो पूरा दिया रखा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है NCERT में क्या दे रखा है, रिमिक्स दे रखा है, ठीक है जी। तो क्या दे रखा है, रिमिक्स दे रखे हैं। क्या होता है, तीन एक्सरसाइज की कंसेप्ट उसको एक जगह दे दिया, लेकिन एलिमेंट में क्या दे दिया, उन पर अलग अलग एक्सरसाइज बना दी, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए ये मेथड इस प्रकार से होगा, इस कंसेप्ट का ये इसका, तो अच्छे से समझ में आ जाए। तब ये एलिमेंट के अंदर ये फ़र्क है बस। NCERT बस इसका रिमिक्स दे दिए और क्वेश्चन का बाहर से आएगा। क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया था पहले, चाहे एलिमेंट से ही क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको कंसेप्ट है वो लगाने आने चाहिए। बस कंसेप्ट लगाने आते हैं तो फिर आपने कोई मतलब नहीं है पेपर NCERT से आए या एलिमेंट से आए, किसी से आए, लेकिन आपके कंसेप्ट ना वो अच्छी प्रकार से होने चाहिए। तो एलिमेंट के अंदर क्या दे रखा है, अलग अलग कंसेप्ट पर अलग अलग एक्सरसाइज दे दी, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं एलिमेंट करा रहा हूँ, ठीक है जी। वैसे NCERT एग्जाम्पल का कोई चक्कर नहीं है। अब देखो 7.5 है, ये मैंने NCERT से करवाई, क्यों, ये अलग दे रखी है इसलिए, ठीक है। और मैंने पता है मैं तो टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये, ठीक। तो आपको सिलेबस मैंने कराना भी है भाई। देखो तो एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 11 NCERT के अंदर देखना मिलेगा। तो देखो सबसे पहला इसने क्या कर दिया, इसके अंदर फ्रैक्शन को पहले इधर तोड़ रखा है, पहले तोड़ के दे दिया फ्रैक्शन, अब इधर जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर नहीं देखना क्या है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन समझ, देखो ये एग्जाम्पल करेंगे ना 9.11 करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगी। क्या आपको कन्फ्यूजिंग क्या होगी, आपको कन्फ्यूजिंग होगी इस प्रकार का क्वेश्चन है ना 9.4 के अंदर भी थी शायद, 4 थी क्या, ऐसे क्वेश्चन 9.5 के अंदर भी थे, आगे कुछ एक्सरसाइज है उसके अंदर भी थे इस प्रकार से क्वेश्चन, इस प्रकार से। तो सर क्या आप कंफ्यूजिंग हो जाओगे, सर क्या मैं इस तरीके से कर लूँ, इस तरीके से कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो क्वेश्चन थे 9.5 के, उसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है ना, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या ये क्या है, एक मेथड है, क्या है ये एक मेथड है जो क्या करता है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए दिया, उन्हीं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए दे दिया, ठीक है जी। अब लेकिन ये क्वेश्चन ना उस तरीके से नहीं हो सकते, तो वो इस तरीके से हो जाएंगे, इससे आसान रहेगा, उससे थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो उसको आसान करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। तो यदि यकीन ना हो तो मैं एक एग्जांपल करवा दूंगा 9.5 का इसी तरीके से, तो आपको यकीन हो जाएगा, इससे भी कर सकते, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं सिखाता हूँ, उसके बाद अपनी जो क्रिया उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, dx इस प्रकार से दे दिया, फ्रैक्शन पहले दे दिया, तो आपको पता चल गया कि हाँ इसके फ्रैक्शन से होगा ये,
ठीक है जी। इस प्रकार से दिखे ना, आप समझ लेना फ्रैक्शन से होगा, क्योंकि फ्रैक्शन से आसान रहता है, कोई चक्कर नहीं है। देखो थोड़ी आज तबीयत डाउन है मेरी, ठीक है जी, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे होगा, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला लेट, जो इंटीग्रेशन नहीं लगाना, इसको ये 1 डिवाइड में ये वाला है ना, एनसीईआरटी के तरीके से नहीं करना। देखो मैं कराता हूँ, तरीका बताता हूँ, इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। इजिकल टू एक पावर अलग अलग फंक्शन है, तो ए के नीचे क्या लिख देंगे इस प्रकार से, प्लस बी के नीचे क्या लिख देंगे इस प्रकार से, ऐसे करने हैं, उनका तरीका नहीं लगाना आपने, ठीक है जी। जो मैं सबसे स्टार्टिंग के अंदर ना मैं तरीका बताता हूँ कि पेपर के अंदर कैसे करना है। तो आपने ना इस प्रकार से क्वेश्चन को करना होता है पेपर के अंदर। कैसे करोगे, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, लेट लिख के इसको ये लिख देंगे, इंटीग्रेशन नहीं लगाना, डीएक्स नहीं लगाना, बट 1 में दिस फंक्शन है ना, इसको क्या लिख देंगे, ये अलग अलग दिख रहा है, एक एक पावर है और अलग अलग फंक्शन है, तो अलग अलग लिख देंगे। ए और बी का कैसे पता चला, 2 आएंगे, एक्स की पावर 2 डिग्री है, ए और बी आ गया। फिर क्या लिखेंगे, पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बोथ साइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो यहाँ पर वैल्यू होना नीचे ये वाले वैल्यू हमेशा इससे मल्टीप्लाई करनी है, किससे, x+1 x+2 से, ठीक है जी। तो क्या करनी है, पहला स्टेप तो ये लिखोगे इस प्रकार से, लेट लिख के इसको a के 1 में और b a के नीचे लिख देंगे और b के नीचे इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद क्या करनी है, जो यहाँ पर दिखे ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके ऊपर आएगा, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में, कैसे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ इसको यहाँ पर लिखेंगे ना, तो ये वाली सेम मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। आई बात समझ में। फिर इज इक्वल टू का निशान, फिर यहाँ पर ए लिखेंगे ना, ए। अब देखो इसको यहाँ पर लिखना नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ तरीका कैसे लिख करना है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है जी। इसी प्रकार से लिखना आपने, इसके मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, दूसरा स्टेप है इससे। अब इसको इससे इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करें ना, इसको यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे ना यहाँ पर अगला स्टेप में, तो ये वाली और ये वाली सेम है, कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। फिर इज इक्वल टू का निशान, अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हुआ देखो, तो क्या ये वाली वैल्यू सेम मिल रही है, तो ये तो कट जाएगी यहाँ से। कैसे, देखो मैं लिखना नहीं है, देखो मैं करवा देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिखना नहीं है आपको, एग्जाम के अंदर देख लेना, लिखना नहीं है, बस वैसे मैं थोड़ा कहीं आपको समझ में ना आई इसलिए मैं करा रहा हूँ। क्या कर दी, इससे मल्टीप्लाई कर दी, इससे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी कर दी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में क्या है 2, ठीक है जी। अब देखो ये सेम है, ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, अब ये वाला सेम है, कट जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला सेम है, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इससे ये कट गया, ये बच गया, इससे ये कट गया, ये वाला बच गया, और इससे कटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। तो लिखना कैसे है, तो इस प्रकार से ये बच गया, तो ये लिखना कैसे है वो देख लो। अब लिखना ऐसे है, मल्टीप्लाई कर दी, जो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दी, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या करना है, इसको इसके साथ लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो वो नहीं होगा, डायरेक्ट लिखना आपने, ठीक है जी। अब इसको इसके साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो सेम है, तो ये इसके साथ आ जाएगा, बस ये ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, प्लस का निशान, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये जो सेम है ना वो देख लो, इसके अंदर ये वाला सेम है, ये तो कट जाएगा, क्यों ऊपर आएगा, ये कट जाएगा, इसके साथ कौन सा आएगा, ये बचेगा, तो इसके साथ ये लिख देंगे, ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ बस, ठीक है जी, आपको समझ में आ गया ये, ठीक है जी। तो ऐसा करने के बाद आपने ऐसे नहीं करना कि बुक में चाहे देख लिया किस प्रकार से करना है ना तो यहाँ से क्या करना होता है, आपने यहाँ से क्या करना होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, ठीक है जी। दूसरे स्टेप में क्या करना, इसको लिखते ही इसको इक्वेशन 1 मान लेना। क्यों 1 माननी है बताऊंगा फिर। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से आएगा, पहला स्टेप ऐसे, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई, तीसरा स्टेप इस प्रकार से, चौथा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट क्या, ए और बी का मान निकालना। क्या चौथा स्टेप क्या, मान निकालना, मान,
किसका, ए और बी का। तो कैसे निकालेंगे मान, देखो मान बुक के अंदर भी दे रखा है, क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस के मल्टीप्लाई करो, एक्स का स्क्वायर को कंपेयरिंग करो, इसको कंपेयरिंग करो। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस ए और बी का मान चाहिए ना, तो कुछ भी नहीं करना, आपने पता क्या कर दे, एक भी तो बी को 0 बना दे तो ए का मान अपने आप आ जाएगा, और एक भी ए को 0 बना दे तो बी का मान अपने आप आ जाएगा। ऐसे होगा ना। तो सबसे पहले मैं किसका मान निकालता हूँ, ए का मान निकालता हूँ। तो ए का मान आप बताओ कैसे निकाल सकते हो ए का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो। यदि बी का मान 0 हो जाए तो ये 0 हो जाए तो ए का मान यहाँ से आ जाएगा। कब, आप बताओ बी का मान 0 कैसे हो सकता है। आपने ये देखना है बी के साथ जो एक्स है ना वहाँ पर उन्हें पुट करना पड़ेगा। तो क्या करूँ मैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स का मान मैं क्या पुट कर दूँ कि बी 0 हो जाए। आपने ये पता होगा कोई भी वैल्यू है 4 है उसको किसी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, पता ही होगा आपको। जेड दे दिया, जेड को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर बी दे दिया, बी को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा। ए दे दिया, ए को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा। मतलब कुछ भी रखो वैल्यू हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा ना, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है जी, पता तो देखो। अब ये देखो बी है ना, बी के साथ में ये क्या है, ब्रैकेट वाला जो ब्रैकेट के अंदर जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो है ना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में है तो मैं एक्स की जगह एस की वैल्यू पुट कर दूं ताकि जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना वो 0 हो जाए। यदि ब्रैकेट वाली वैल्यू 0 होगी तो बी को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ पर पुट कर देंगे वो, तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा। तो देखो, तो पुटिंग एक्स का मान आपने बस ये देखना है, इस साइड क्या है 1 है तो इस साइड इसका अपोजिट पुट कर दें। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर -1 पुट कर दे तो क्या होगा, -1 और +1 क्या होगा, 0 होगा। तो हमने तो यहाँ पर 0 लानी है। तो बस यही देखना है एक्स का मान क्या पुट करें, यहाँ पर 1 है तो इसका अपोजिट पुट कर दो माइनस के अंदर, तो इसका यहाँ पर माइनस का 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखो पुट किया तो देखो पुट कर दे, यहाँ पर पूरे के अंदर पुट करना है, यहाँ पर पूरे के अंदर। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 ही है ही, कैसे पुट करेंगे, ये ए हो जाएगा और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हुआ 0, बी ये -1 + 1। ठीक है जी, अब ये होगा 0, यहाँ पर 0 होगा तो ये तो 0 होगा, इसको हटा देंगे। ये तो बस समझाने के लिए था आपको। तो आपने बस ऐसे करना है, एक्स का -1 होगा तो ये 0 होगा, इसको हटाओ, यहाँ 1 = दिस, बस ये लिख के 2 और 1 3 हो गया तो 1/3 क्या आएगा, ए का मान आ जाएगा। कैसे, 2 और 1 3 हो गया, 3 को इसके नीचे ले जाएंगे 1/3 हो जाएगा, ए का मान आ गया। इसी प्रकार बी का मान कैसे निकालेंगे, पुटिंग कर देंगे। क्या पुट करेंगे अब बताओ, अब ए का मान आएगा, बी का मान निकालना है तो बी का मान कैसे निकलेगा, यदि ए 0, ए कब 0 होगा, जब इसके ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना इसके इनटू में ये 0 हो जाए। तो बताओ यहाँ पर 2 है तो एक्स का मान क्या पुट करूँ यहाँ पर कि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पर 2 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, -2, तो एक्स की जगह क्या मैं -2 पुट कर दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 हो जाएगा, ये 0 होगी, प्लस में क्या होगा यहाँ भी लिख देना आप, क्या डायरेक्ट 0 लिख देना यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर -2 पुट किया है, यहाँ पर -2 और +2 कितना हुआ 0, तो ये तो 0 होगी, पूरी रकम वैल्यू 0 लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा बी, और यहाँ पर क्या आएगा -2 प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1 = क्या आएगा, -b हो जाएगा। क्यों, -2 में से 1 गया, -1 ये हो जाएगा। तो और बी का मान कितना आ जाएगा, क्या आएगा बी का मान -1 और इसका मान आ गया, ए का मान आएगा 1/3। क्या यही मान आया क्या, ठीक है जी। क्या ए का मान में गलती कर दी क्या, ओ गलती होगी, थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए गलती होगी, कोई बात नहीं, माफ़ करना। एक्स का मान -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर -1 पुट करना था, 1 मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है जी, तो -1 पुट किया तो क्या आएगा, 2 में से 1 आएगा, तो ए ही बचेगा यहाँ पर 1, तो ए का मान 1 आएगा जी, सॉरी गलती होगी। एक्स का मान -1 यहाँ पर पुट करना था, मैंने 1 पुट कर दिया, तो 2 में से 1, तो ए का मान ये आएगा, बी का मान ये आएगा। फिर स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये लेट करना, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई करना जो यहाँ पर उसी से, तीसरा स्टेप यहाँ से मान निकालना, कैसे पुटिंग करके निकलता तो पुटिंग करके निकाल दो। एक्स का मान यहाँ पर -1 पुट करें तो ए का मान आ जाएगा, और एक्स का मान -2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बी का मान आ जाएगा, सिंपल है। और ए और बी का मान आने के बाद इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, फिर ये लिख देंगे आप, क्या कर देंगे,
पुटिंग x इजिकल टू a इजिकल टू 1 और b इजिकल टू -1 इन इक्वेशन किसके अंदर, 1 के अंदर, इसलिए मैंने 1 लिखा था। ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 है ना, उसके अंदर a और b का मान ये पुट कर देंगे तो कैसे आएगा देखते हैं। ये समझ में आया और स्टेप लिख लिया, लिख लेना, इस स्टेप को लिख लिया, पूरा लिख लिया ना। देखो मैं ये मिटो रहा हूँ। ठीक है जी। आगे इतना लिख लेना आप, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। अब ए और बी का मान यहाँ पर पुट कर दूँ मैं। ठीक है जी। अगला स्टेप में लिखना है, आपने पूरा लिखना है क्वेश्चन। ठीक है जी। तो अगला स्टेप में क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, ये मान यहाँ। ठीक है जी। यहाँ पर वो लिखोगे जो यहाँ पर लिखूँगा मैं। ठीक है जी। कैसे लिखोगे, देखो 1 में ये तो सेम है इजिकल टू ए का मान ये पुट कर दो 1, यहाँ पर ये मान पुट करना ना 1 के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ। बी का मान माइनस का मान पुट कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये मान निकाल दो, मिटो दो अब इसको। आगे क्या लिखना आपने देखो तो माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 है तो यहाँ पर माइनस लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन करना था इसका। यहाँ पर क्या था, इंटीग्रेशन करना था इसका, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे लिखोगे। अगला स्टेप क्या, 5वां, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये लाइन लिख रहे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर dx लिख देंगे, 1 है तो यहाँ तो ये वैल्यू हो जाएगी सेम। ठीक है जी। और इस साइड क्या होगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x प्लस में क्या होगा इंटू dx, और माइनस के निशान इंटीग्रेशन dx, यहाँ पर भी हो जाएगा dx x प्लस में 2 हो गया जी। इंटीग्रेशन इसका करना था। देखो क्या कर दिया हमने क्या कर दिया, इसको फ्रैक्शन के अंदर लिख दिया ऐसे। तो फ्रैक्शन के अंदर ऐसे लिखता है, आपको भी देखा हो तो इस प्रकार से वैल्यू मिलती होगी, और इस प्रकार से आपने किया होगा कभी 11वीं क्लास में 10वीं क्लास में मास्टर ने डायरेक्ट करा दिया होगा। वो इस प्रकार से होता है, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है जी। आप मेथड्स को समझा करो, ये पार्शियल फ्रैक्शन इस प्रकार से होता है। ठीक है जी। कभी भी किसी वैल्यू का सोल्यूशन ना हो तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन सोल्यूशन करते हैं ऐसे, तो होगा जी। अब इसका इंटीग्रेशन, यदि इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो इसी का इंटीग्रेशन होगा ना, मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं वो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो बस अगला स्टेप 5वां स्टेप ही होगा, छठा स्टेप में बस इसका सोल्यूशन करना है। क्या, इंटीग्रेशन कर दो इसका, क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन बताओ। मैंने कहा यदि 1 पावर है इसकी, आपने बस ये देखना है, यहाँ पर कुछ भी हो कोई चक्कर नहीं। 1 में तो यदि x की पावर 1 है ना, तो फिर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको log x प्लस 1 माइनस का निशान, ये भी क्या होगा x प्लस 2। ये दो प्रकार से लिखते हैं। यदि x की पावर 1 है ना तो डायरेक्ट log लगा देंगे, कोई चक्कर नहीं है, इस साथ ऐसे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर होता फिर ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है जी। x का स्क्वायर होता फिर ऐसे नहीं होगा, ये फिर ये टेंजेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। अरे यहाँ पर स्क्वायर होता तो फिर भी क्या दिक्कत थी, फिर तो इसको आगे ऊपर ले जाते, पावर में 1 जोड़ देते, उसी से डिवाइड कर देते। इस प्रकार से और प्लस में लिख देंगे सी, तो यही आंसर आएगा हमारा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी। इतना आंसर आ गया हमारा। आगे सोल्व करना चाहो तो आपको पता ही है, log a माइनस log m माइनस log m का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, याद करो क्या होगा, log mn हो जाएगा, या ये होगा। हाँ, यदि यहाँ पर प्लस का निशान होता तो ये होगा, इनटू में होता है। यदि माइनस का निशान होता तो क्या होगा, n डिवाइड में आएगा इसके, ये फार्मूला लगेगा ना। तो log m माइनस log n है, माइनस का निशान है तो लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस बाई दिस प्लस में सी। ठीक है जी, प्लस में सी हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर आएगा। आपकी मर्जी, यहाँ पर छोड़ा तो भी पूरे नंबर, यहाँ पर छोड़ा तो भी पूरे नंबर। तो इस प्रकार से हमें करना होता है जी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। जब तक आप आज की क्लास ख़त्म करेंगे तब तक आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो जी, एग्जाम्पल नंबर 12 देख लो। और एक चीज़ याद होनी चाहिए आपको, क्या, x की पावर 2 प्लस में 1 डिवाइड बाई x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6 इंटू लिख दें dx। अब याद देखना, पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है,
पार्शियल फ्रैक्शन जब लगेगा जब नीचे पावर 2 हो, एक्स की पावर 1 हो। क्या समझ में आया? यहाँ पर कुछ भी हो तो ये तभी लगेगा ना। सबसे पहले मैंने ये बताया था, इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो आपने ये चेक करना है क्या नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है या नहीं। देखो बस क्यों आप ऐसा कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, ये हम और तरीके से। पहले आपने तो ये कहा था कि नीचे इस प्रकार से फंक्शन मिले तो आपने तो ये पहले तो ये सिखा रहे थे, हाँ नीचे जो फंक्शन मिले ना इस प्रकार से मिले तो नीचे वाला को ऊपर डेरिवेटिव देख लेना है तो ऐसे कर देना, ठीक है। तो ऐसे बताया था, लेकिन आज आप ये सिखा रहे हो तो हमें तो कैसे पता चलेगा पेपर के अंदर कि ये ऐसा क्वेश्चन आया है, इस टाइप का क्वेश्चन आया। तो मैं इस मेथड से सोल्व करूँ इसको। बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है ना हमारे लड्डू, रहती है ना। तो देखो बच्चों क्या होगा वो सीख लो। तो मैं उसी प्रकार से जाता हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ता था मुझे भी ये दिक्कत आती थी। तो लेकिन मैं क्या करता था, मैं यही तो टिप्स लगाता था, ठीक है जी। हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों में यही तो खास बात होती है, हम क्या करते हैं हर चीज़ समझ के चलते हैं। तो किस प्रकार से मैं भी आपके जैसा ही हूँ, कोई ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा उम्र का वो ऐसे, ठीक है। तो मैं भी आप जैसा हूँ, बच्चा ही हूँ, ठीक है। तो मैं भी जैसे आप सोचते हो मैं भी वैसे ही सोचूंगा कि मैं इस क्वेश्चन आते ही पैसे कैसी नज़र रहेगी उस क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो तो देखो जिस प्रकार से सभी बच्चों की नज़र रहती है क्वेश्चन पर, हम कितनी देखो कितनी गंदी निगाहों से देखते हैं क्वेश्चन को, और देखते हैं। देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, तो देखो क्वेश्चन देखते ही है पेपर के अंदर आता तो हम कितनी गंदी नज़र से देखते हैं क्वेश्चन को। वो देखो तो हम ऐसे देखते हैं ना गंदी नज़र से, ये क्या आ गया। मास्टर सबसे पहले क्या देखेंगे, मास्टर ने कहा था पहले यही दिमाग में आएगा, मास्टर ने कहा था इसका ऊपर डेरिवेटिव देखना है। तो सबसे पहले वही देखो, कोई चक्कर नहीं है क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है या नहीं। यदि ऐसा हो, यदि इसका ऊपर डेरिवेटिव हो तो हमने मेथड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, इसको पुट कर देंगे जेड और सोल्व कर लेंगे, आपको पता ही है, ठीक है जी। यदि ऐसा ना हो तो किसके अंदर पहुंच जाना, हमारी 9.12 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना। क्या लगा देना, पार्शियल फ्रैक्शन। आपको कुछ 9.5 के अंदर है जो हमने किया था इस प्रकार से क्वेश्चन, उसके अंदर तो आपने ये बताया था, ये वाले फॉर्मूले बताए थे, dx ये वाले थे ना, a का स्क्वायर dx माइनस a का स्क्वायर, इस प्रकार से था ना। रूट वाले तो चलो है ही नहीं, जो रूट के अंदर होगा वो तो कट ही गया, वो तो उसी का क्वेश्चन बन गया जो जिस एक्सरसाइज का था। लेकिन बिना रूट वाले ना इस प्रकार से तो थे, ठीक है। तो उसको इस तरीके से कर सकते हैं जो आपने किए थे, और यदि उसका नीचे फ्रैक्शन होता हो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ये मैं प्रूफ करके बता दूंगा आपको, लास्ट एग्जाम्पल में यही कराऊंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको सीखो कैसे। तो सबसे पहला गंदी निगाह कैसी रहती है बच्चों की, देखो तुम्हारे लड्डू स्टूडेंट कैसे देखेंगे, गंदी निगाहों से देखेंगे। देखो क्वेश्चन को कैसे, इसको ऊपर डेरिवेटिव देख लिया आपको क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव तो नहीं पड़ा। यदि नहीं पड़ा तो पार्शियल फ्रैक्शन देखो, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लेते हैं। यदि नीचे वाले का पार्शियल फ्रैक्शन होता ना इसको टुकड़ों के अंदर, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं ताकि आसान रहेगा। तो अब याद रखना पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है वो देख लो। पार्शियल फ्रैक्शन जब लगता है, छोटी बात होता है, यहाँ पर 2 पावर है ना, तो यहाँ पर 1 पावर होनी चाहिए। क्या मतलब कहने का अर्थ है, यहाँ पर क्या है, जो पावर आएगी ना उससे कम वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पर x की पावर 3 आएगी ना, तो यहाँ पर x का 2 मिल सकता है, x की पावर 1 मिल सकती है, x की पावर 0 कुछ भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर x की पावर 3 है ना, तो यहाँ पर x की पावर 3 नहीं मिल सकती। मिलेगी तो ये जैसे ये है, यहाँ पर x का स्क्वायर है ना, ये वाली वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, ठीक है जी। ये तो आपको पता ही है होगी, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देखता हूँ मैं हमेशा। क्या देखना हमने, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देखनी। क्या है, 2 है, इसकी x की पावर डिग्री देखनी है, x की डिग्री कहते हैं हम इसको। x की ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री कितनी है, 2, और इसकी कितनी है, 2, बस डिग्री देखो। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन कब होगा ये तो पता चल गया, इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं है तो ये हमसे क्या होगा, नहीं हो पाएगा। उस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे इसको। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या रूल लगते हैं वो देख लो। पार्शियल फ्रैक्शन लगता क्यों है, क्या फंक्शनिंग है उस पार्शियल फ्रैक्शन की, वो मैं सिखाऊंगा। तो उसी तो पता चलेगा कैसे लगाते हैं। तो देखो यदि x की पावर 2 है ना, तो यहाँ पर x की पावर 2 यदि मिलेगी तो,
लेकिन इस पर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। यदि x की पावर 3 मिलेगी तो भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। ठीक है जी, दोबारा देख लो। यदि नीचे तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है ना x की 2 और ऊपर यदि x की पावर यदि 2 ही हो या x की पावर 3 हो, ज़्यादा वैल्यू हो, ज़्यादा वैल्यू इससे, ठीक है, इससे ज़्यादा वैल्यू हो तो क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा जी। हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन है नहीं वो नहीं लग सकते, पार्शियल जो फ्रैक्शन है ना वो नहीं लगेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है, याद रखना हमेशा ही, यदि x की पावर 3 है यहाँ पर तो x की पावर 2 1, तो यदि नीचे जो वैल्यू है p क्या होगी, ये ऐसे था ना पार्शियल फ्रैक्शन इस प्रकार से x बाई क्या हो x, इसकी यहाँ पर जो फंक्शन आएगा ना उसकी जो वैल्यू होगी ना, उसकी जो पावर डिग्री होगी उससे यहाँ पर कम डिग्री मिलेगी, तभी पार्शियल फ्रैक्शन हमारा काम करता है। ठीक है जी, तो पता चल गया हो आपको, नीचे जो फंक्शन आएगा ना उसकी जो डिग्री है उससे ऊपर वाला फंक्शन है, जैसे ये वाला फंक्शन है इससे ऊपर वाला जो फंक्शन होगा ना उसकी जो डिग्री है ना हाईएस्ट डिग्री इसकी पावर 2 है ना, तो उसकी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पावर 1 होगी, 0 होगी, लेकिन इसके ना तो बराबर होनी चाहिए ना ही इससे यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 बराबर मिलेगी तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। इससे यहाँ पर 3 होता 2 से फालतू होगी तो भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा। मैंने कल शायद मैंने बताया था वे, यदि इस प्रकार से ऊपर डेरिवेटिव दिखे तो 2 से 1 वैल्यू कम मिलेगी तो ये लगा दो, ये लगा दो, लेकिन एक ये भी बता था पावर 6 मिलेगी या पावर ज़्यादा है तो किस प्रकार से कराया था, उसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं, देखो पावर 6 मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा, हमने लगेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन ही, और तरीके से सोल्व नहीं होगा ये। तो कैसे करेंगे, अब देखो याद रखना कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन हो तो याद रखना हमेशा यदि ऊपर वैल्यू ऊपर x की पावर कम करनी हो तो क्या करनी पड़ेगी, आपको पता ही यहाँ पर 2 है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, तो क्या इससे पावर कम करनी पड़ेगी। तो याद रखना हमेशा ही यदि x की पावर कम करनी हो तो यदि ऊपर है ना इस फंक्शन के ऊपर वाले फंक्शन में x की पावर कम करनी हो तो देखो क्या लगेगा, कैसे करते हैं, आपको गुणनखंड विधि आती होगी तो कैसे, देखो तो ये लिख लेना एक बार। ठीक है जी, पेपर में नहीं लिखना, कहीं पेपर में लिखने लग जाओ, ये तो आपको दोबारा यदि रिवीजन करोगे तब आपको समझ में आ जाए तब लिखना है। तो कैसे करेंगे, यदि कम करनी हो तो हमेशा ही याद रखना ये रूल लगता है। कैसा, क्या लगेगा, देखो ये आपने ऐसे ही करना पेपर के अंदर भी, ये वाला पढ़ा होगा आपको, आपने इससे डिवाइड करते हैं हम। ठीक है जी, किसको, ऊपर वाले फंक्शन को। ठीक है जी, तो कैसे करते हैं डिवाइड, आपको पता ही होगा कैसे। आपको एक बात तो पता होगा ना, x की पावर m है और x की पावर n है, तो यदि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, पावर जुड़ जाती है। ठीक है जी, यदि x की पावर 3 है और x की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर 4 हो जाएगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, 3 होगी। ठीक है जी, तो देखो जी, तो सबसे पहले हम कैसे गुणा करते थे, इसकी x की वैल्यू देखते थे, x की वैल्यू देखते हैं सबसे पहले हाईएस्ट। x का मान 2 है, x की पावर 2 है तो यहाँ पर x की पावर 2 है तो कितने पे जाएगा, मान लो यहाँ पर x का यहाँ पर ही होता x की पावर 3, ऐसा होता, वैसे कह रहा हूँ वैसे समझाने के लिए। तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो यहाँ पर x लिख देते, क्या, क्योंकि x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, एक x और चाहिए, इसका मतलब जितनी पावर है ना उतने x है, मतलब तो x की 2 है नहीं मतलब 2x है, x की पावर 3 का मतलब क्या है, x की पावर 3 का मतलब तो यही है ना, x और x 3x, तो यही बात है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर वैल्यू 2 है, तो एक x और चाहिए, तो एक x यहाँ पर चढ़ा के इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हैं, ऐसे लिख करते हैं। तो देखो अब दोबारा आ जाओ हमारे क्वेश्चन पर, क्या पता आपको ऐसा लग रहा हो आपको मुझे तो पता है, लेकिन हाँ मैंने तो सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना ना, क्या पता किसी को पता ना हो। तो देखो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सेम है, तो यहाँ पर क्या लिखें, 1 लिख देंगे, क्यों, अब
सेम है ना, तो 1 लिख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ लिख के यहाँ पर लिख दो, तो एक की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रकम आएगी ना, तो सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5x प्लस में 6। पूरा पूरा लिखना, ठीक है जी। लिखने के बाद क्या करना है, इसका अपोजिट निशान, प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का, प्लस का है माइनस का, ऐसे लिखते हैं। इससे ये कट जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये तो कट गया, तो हाइएस्ट पावर क्या आएगी, वो x की पावर वो लिखनी है। x का स्क्वायर तो कट गया, उसके बाद x आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद x की पावर 0 आएगी। ऐसे तो पहले ये लिखेंगे या 1 लिखेंगे, तो पहले तो x वाले लिखेंगे, फिर x का स्क्वायर लिखेंगे, वो तो कट गया। अब x की पावर 1 लिखेंगे तो ये लिख देंगे, प्लस का है ये वाला निशान नहीं, ये वाला यूज़ करना नीचे वाला, तो प्लस का तो होगा तो ये प्लस 5x हो जाएगा, और ये क्या आएगा माइनस, नीचे वाला निशान यूज़ करना है, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद देख लो यहाँ पर पावर कम होगी, 2 है, यहाँ पर 1 है। यदि यहाँ पर 3 पावर होती तो आगे हम चलाते नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा यदि यहाँ पर इससे ये x की पावर ये है ना, यदि कम हो जाए तो ये शेषफल हो जाता है, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाता है, शेषफल आपने पता होगा, रिमाइंडर, शेषफल बोलते हैं इंग्लिश वाले, रिमाइंडर, ठीक है जी। रिमाइंडर हो जाता है ये। तो देखो, तो रिमाइंडर होगा, तो इसको कैसे लिखते हैं देखो। अब इसको लिखने का स्टाइल क्या है वो देख लो। ये तो अपने करना साइड के अंदर, तो आपको बड़ा ही पेज मिलेगा पेपर के अंदर, तो इसको साइड में लिख के, तो अगला स्टेप क्या आएगा, पहला स्टेप इसको यदि सेम मिले ना पावर, ये याद रखना कब लगता है इसको, पार्शियल फ्रैक्शन कम करेंगे। पहले पावर, जो पावर यहाँ पर 2 है ना, इससे कम वैल्यू करेंगे, कम पावर लिखेंगे यहाँ पर करेंगे। यदि यहाँ पर 3 पावर होती तो भी कम करते, तो वो इसी तरीके से करते हैं देखो। तब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं देखो। अब इसको क्या लिखेंगे, अगला स्टेप है ये साइड में लिखना है, और इसके बाद स्टेप डायरेक्ट सीधा ये लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऐसे लिखना है, डायरेक्ट स्टेप, ब्रैकेट लगा देना। तो सबसे पहले जो ये आता ना भागफल, जो हमारा भागफल जो ये है भागफल, तो ये तो लिखना है यहाँ पर, फिर प्लस का निशान, और फिर शेष पर लिखते हैं ऊपर, ठीक है जी। ये अलग लिखना है इसके नीचे, ये नहीं लिखना अब। और जो इसे भाग दिया ना वो लिखते हैं इसके नीचे, ठीक है जी। तो ऐसे लिखते हैं, ये dx था तो dx लिख दिया। तो आया समझ में ये पॉइंट यहाँ से कैसे आया, ठीक है जी। कैसे आया, इस तरीके से आया। तो पहले ये करना है, यदि पावर इससे कम बनानी है तो पार्शियल फ्रैक्शन कब लगेगा, जब यहाँ पर पावर है ना उससे कम वैल्यू या पावर यहाँ पर हो। यहाँ पर 2 पावर तो 2 सेम पावर है, या इससे ज़्यादा पावर है, तो पार्शियल ये इस प्रकार से करके, तो कैसे लिखते हैं, जो भागफल होगा ना ये वाला, तो ये तो 1 या ऐसे लिखते हैं, फिर प्लस का निशान, शेष बच गया ऊपर लिखते हैं, और ये वाला नीचे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। बात इसकी एक वैसे होगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ेंगे ना, तो वापस कैसे क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ेंगे तो क्या, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और शेषफल हम जोड़ते हैं हमेशा, तो क्या आएगा, यही आ जाएगा जो है ये वाला। तो देखो, तो ये वाला समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन इसको अलग अलग लिख दो, क्या अगला स्टेप क्या हुआ, इसको अलग अलग लिख दो। इसके साथ लिख दिया, और प्लस में इंटीग्रेशन ये लिख दिया। क्या इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, कर दो। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस में इंटीग्रेशन ये छोड़ दो, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देना। ये आप स्टेप समझ लो। दूसरा सेम पावर हो तो पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप इस प्रकार से होगा, इसको इसके साथ लिख देंगे, इसको इसके साथ लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, लिख दिया कर दिया, और ये वाला बच गया। इससे का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन से। 2 पावर थी तो इससे 1 वैल्यू कम आ गई, तो आ गई, तब इसको करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले क्या कर देंगे हम इसको, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो मैं इसको ही यहाँ पर लिख देता हूँ। बोले नीचे स्टेप लिखना क्या, ये तो x आ गया प्लस में, इसको I1 मान लेंगे, ठीक है I1 मान लेंगे, इसको किस क्या लिख देंगे I1, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में, इसको लिख दिया x प्लस में क्या लिख दिया, इसका मान क्या लिख दिया, इसका जो इंटीग्रेशन है इसको I1 मान लिया। अभी आपको समझ गए होगे आपको क्या करना है, आपको ये करना है। देखो ये मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा आपने। देखो
अब ये बच गया यहाँ पर क्या, x इजिकल टू, सॉरी क्या होगा देखो, चाहे इसको i मान लो, i की इजिकल टू क्या आएगा, x प्लस में i1 ये आ जाएगा। अब i1 क्या है, नाउ। अब इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन है x हो गया, इंटीग्रेशन i1 क्या है, ये इसका इंटीग्रेशन जो होगा ना वो यहाँ पर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं ऐसे करते हैं, तो नाउ i1 इजिकल टू क्या है देखो, इंटीग्रेशन क्या हुआ देखो, 5x माइनस का 6 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में क्या हुआ 6 इंटू क्या हुआ dx, ये हो जाएगा, लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ऐसे ही करते हैं हम, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। देखो अब समझ गए हो आप, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है इसका फ्रैक्शन तोड़ना। तो फ्रैक्शन के अंदर कैसे तोड़ेंगे, यदि याद रखना x की पावर 1 हो ना तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। कैसे, ये सेम हो जाएगा ऊपर, तो कैसे लिखेंगे, x में इसका फ्रैक्शन तोड़ना 2 और 3 होगा, 2 गुणा 3 2x माइनस का 3 ऐसे। अब आप कहोगे जी इससे ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो अपने पता है इसकी गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या 6 आएगा। यदि x के साथ में कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। कैसे, अब ये बड़ा बच गया ना, तो ये देख लो कि जोड़ तो इनका दिन दोनों का जोड़ है ना, 3 और 2, माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 5, जोड़ तो आना चाहिए, तो माइनस का 5 है क्या, माइनस का 3 प्लस माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना होगा, माइनस का 5। ठीक है, और इन दोनों गुणा कर लो, माइनस का 2 और माइनस लेना साथ में, माइनस का 2 गुणा में माइनस का 3 कितना होगा 6 प्लस का 6, तो गुणा ये आ रही है, तो ये वैल्यू अपनी ठीक हो गई। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी, कैसे करेंगे, बस इसका फ्रैक्शन देख लो, 2 और 3 है फ्रैक्शन। अब 2 और 3 को कैसे लिखे कि इन दोनों का जोड़ ना माइनस का 5 आए, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 लिख देंगे, और गुणा क्या आएगी 6, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, करना भी आता हो आपको। ठीक है जी, तो ऐसे होगा। यदि x की पावर कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर 2 होता तो फिर एक भी करते हैं पूरा, नहीं तो गलती हो जाती। तो देख लिया, 3 और 2 5, माइनस का 5, 3 दूनी 6 6। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर हो गया। अब देखो इसकी पावर 1 इसकी पावर अलग है, 1 आ गई और दोनों अलग अलग हो गए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ। पहला स्टेप क्या था, अब हमारा वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया जो हमारा, तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप यही था, इसको ना ये क्या है 5x माइनस का 6 डिवाइड में ये क्या है x माइनस का 2 और x माइनस का 3 है ना, उसको क्या लिखते हैं, इसका 2 है, इसको एक नीचे लिख देंगे प्लस का b, इसको नीचे इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये होगा। ये होने के बाद अगला स्टेप क्या था हमारा, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे, जो यहाँ पर है इससे, नीचे है ना जो उससे, जो यहाँ पर नीचे जो वैल्यू दे रखी है उससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर करेंगे, बताओ इससे याद रखना वैसा ही, इससे यहाँ पर करेंगे ना बस ओनली ऊपर वाला ही बचेगा। क्यों, इसके साथ कर दिया तो कट जाएगा, ऊपर वाला हमेशा ही बचेगा, बस अब करने की जरूरत ही नहीं, जो ऊपर वाला ना वो बच गया। यहाँ पर ए, यहाँ पर ये बचेगा, इसके साथ लिखेंगे, ये सेम है ना, नीचे वाला ये तो कट जाएगा। अब जो इस ए के साथ में लिखना है ना इनटू में, तो इन्हों देख लो, इसके नीचे क्या है, ये जो इसमें से ये हटा देंगे और दूसरा वाला है ना उसको लिख देंगे। अब बी है, बी के साथ में लिखना है इनटू में, तो x माइनस 3 दिख रहा है नीचे, वो तो कट जाएगा, तो इसको तो छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ देंगे, ये वाला इसके साथ लिख देंगे बस। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्या हमेशा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला नहीं ऊपर वाला लिख देंगे। यहाँ पर एक नीचे क्या ये तो कटेगा हमेशा ही, तो इसमें से बस ये हटा के दूसरा लिख दो। यहाँ पर ये कटेगा तो इसको ये वाला हटा के दूसरा लिख दो, लिख दिया। अब क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालना, तो बताओ कैसे निकलेगा मान। मैं ए का मान निकालने के लिए मैं इसको 0 कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो बी अपने आप 0 हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान पुट करना है, तो देखो, तो मैं पुट कर दूँ क्या, एक्स इजिकल टू क्या कर दूँ, ए का मान निकालने के लिए बताओ कि बी 0 करने के लिए क्या पुट करूँ, एक्स का मान। यहाँ पर एक्स का मान क्या पुट कर दूँ कि ये 0 जाए, 0 की बी की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और ए का मान आ जाएगा। तो क्या मैं एक्स का मान 2 पुट कर दूँ, बस क्या देखना है हमने बस ये देखना है इसके साथ में क्या है, 0 करने के लिए 0 जाए, तो माइनस का 2 है तो यार 2 लिख दूँ, तो 2 में से 2 का 0 हो जाएगा, ये 0 तो बी भी 0, ये 0 होगा तो ए का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान मैं पुट करता हूँ 2, तो इसको देख के पुट करना। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 पुट करूँ तो क्या हुआ 5 दूनी
10, 10 में से 4 गए, यहाँ पर मैं पुट करके दिखा देता हूँ। a 2 माइनस का 3 और ये 0 लिख दूँगा डायरेक्ट में, 0 लिख दूँ कि 2 पुट किया, 2 में से 2 गया 0, b का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। अब देखो 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6 और इक्वल टू 3 में से 2 गया माइनस का 1, ये हो जाएगा, तो 4 ये है, तो a का मान कितना आ गया माइनस का 4। बोलो समझ में आया? ठीक है जी। ठीक है, कोई गलती हुई क्या? ये क्या दिखा रहा है, ए का मान माइनस का 5। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो 5 आएगा, यहाँ पर 5 आया था ना आपका, सॉरी चेक करना, वो यहाँ पर 5 आएगा 5। ठीक है, करोगे ना आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, कुछ गलती होगी देख लेना, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है जी, 5 आएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। ठीक है जी, देख लेना कोई गलती होगी, आप करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कुछ गलती होगी तो। ठीक है जी, तो वो हमने जो डिवाइड किया था उससे वो रह गया था एक। ठीक है, देख लेना। ए का मान आ गया ये, आप पुट क्या करें कि बी का मान आए। अब ए का मान 0 करना, तो एक्स का मान मैं 3 पुट कर दूँ, 3 में से 3 का 0, तो ए तो 0 जाएगा। देखो तो एक्स का मान क्या कर दिया मैंने, 3 पुट कर दिया। अब 3 पुट किया तो क्या हो, यहाँ पर क्या आएगा, मैं अब डायरेक्ट करता हूँ, 3 यहाँ पर पुट करूँ तो क्या आएगा, देखो 5 3 15, 15 में से 5 गए 10, तो यहाँ पर तो 10 आ जाएगा इजिकल टू 3, 3 में से 3 का 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट में 0 लिख दूँ, प्लस का साइन यहाँ पर 3 पुट करूँ, 3 में से 2 गए कितना हुआ 1, तो आएगा बी का मान, तो बी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 10। ए का मान माइनस का 5 आएगा, बी का मान 10 आ गया। तो अगला स्टेप क्या था, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5 और बी इज इक्वल टू माइनस का 10 किसके अंदर, इन इक्वेशन 1। तो लिख दोगे यहाँ पर, देखो लिख दोगे क्या, यहाँ पर क्या, ए का मान माइनस का 5, ए का मान माइनस का 5 पुट कर देंगे, यहाँ पर बी का मान 10 पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। फिर क्या कर देंगे, इसको मिटा दूँ, फिर इंटीग्रेटिंग अगला टाइम आप कर दोगे, मैंने सिखा दिया पहले एक ही बारी में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिख दें dx और dx लिख दिया। अब क्या कर देंगे इसको, माइनस का 5 कॉन्स्टेंट वैल्यू 12 आ गई, यहाँ पर dx बाई में क्या बच गया x माइनस का 2, 10 कॉन्स्टेंट वैल्यू 12 आ गई, यहाँ पर क्या बच गया dx बाई में क्या हुआ x माइनस का 3। लिखना पता चल गया होगा, मैंने पहले एग्जाम्पल करा दिया था कैसे लिखना है। अब ये बताओ x की पावर 1 है ना, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, लोग x माइनस का 2 डिवाइड में हो 1 बाई में, इस प्रकार से हो, x की पावर यदि 1 हो ना तब इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। यहाँ पर माइनस का 5 कॉन्स्टेंट वैल्यू, 10 कॉन्स्टेंट वैल्यू, x की पावर क्या 1 है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लोग प्लस में लिख देंगे c। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या नहीं लिख सकते इसको, बस इतना ही छोड़ देना। ठीक है जी, तो यही हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये कब लगाना है, लोग वाला लोग, यदि x की पावर 2 होगा ना तब नहीं लगेगा, x की पावर 1 होना चाहिए, 1 बाई में x की पावर यदि 1 होना तो इसके साथ में क्या लिखते हैं, लोग लगाते हैं ऐसे। तो देखो जी आगे आगे क्या करेंगे हम, देखो एग्जाम्पल नंबर 13 है ना, वो देखते हैं। देखो इंटीग्रेशन 3x माइनस का 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 की का स्केयर x प्लस 3, यह आ गया जी। अब देखो क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव हो रहा है, आप देखते ही मना करते हो कैसे, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए ना, नीचे फ्रैक्शन दे रखी है पहले ही
और ऐसे, तो इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन से कर दिया करो डायरेक्ट ही। आपको देखते ही आपको पता है इसका डेरिवेटिव तो होगा नहीं, ऊपर चेक कर लो फिर भी क्या इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, संभावना है वो होने की, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो बस पार्शियल फ्रैक्शन देखो, सोचा ही नहीं करो। इस प्रकार से क्वेश्चन दिखे ना, सोचा ही नहीं करो, फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन होगा अलग ही दिख जाएगा। तब क्या करेंगे, इसको पता ही है सबसे पहला लेट, ये तो आसान ही है, x+1 का स्केयर, तो इसको कैसे लिखते हैं आपको बताया था, स्केयर है तो x का स्केयर होगा और ये x होगा, तो x मतलब 3, x की पावर डिग्री कितनी हुई, 3 होगी, तो a b c लिखेंगे, a के नीचे, b के नीचे और c के नीचे। अब बताओ 2 है से, ये तो अलग है कोई बात नहीं, अलग लिख दो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 है ना, 2 पावर तो सेम है, x इसकी पावर 2 है ना, तो कैसे लिखते तो इसको बताओ, एक तो इसकी पावर एक बारी तो 1 और एक बारी इसकी पावर फिर 2, सेम यही ऐसे था। यहाँ पर 3 होता तो पावर क्या होती, 1 2 फिर 3 ऐसे करते। यहाँ पर 2 पावर है तो क्या हुआ, एक बार तो ये लिख दिया, फिर b के नीचे एक बार 2 लिख दी, पावर 3 होती तो आगे 3 पावर लिख देते, 4 होती 4 लिख देते, इस प्रकार से। आगे बात समझो, कोई मुश्किल नहीं ना। फिर इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट कर दोगे आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, किससे करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखे हुए कि मल्टीप्लाई लिख देना आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, इससे करेंगे, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, मैंने बताया था ये नहीं लिखना, ओनली ऊपर वाला बच जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देना आप, तो क्या आएगा बताओ, मैंने क्या बताया था, मतलब ये वाला बच, इसके नीचे वाला देख लो, ये छोड़ के इसमें से करके ही बता देता हूँ क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, किससे, जो नीचे वाला इसके, इससे स्केयर इंटू x+3 से। तो देखो अब इसके साथ लिखेंगे तो ये ऊपर वाला तो सेम बचेगा, मैंने बताया था ऐसे लिखना है ए। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब ये वाला छोड़ दो इसमें से, वो बच गया, वो ए के साथ लिख देंगे। अब इसकी पावर 1 है ना, 1 छोड़ देंगे, इससे एक वैल्यू कम कर देंगे तो ये बचेगा, ये बचेगा, इससे एक वैल्यू तो ये कम होगी, नीचे से कट गई, एक वैल्यू बचेगी ये, और ये वाला बचेगा हमारा प्लस में बी। अब क्या लिखेंगे, नीचे क्या, बस ये छोड़ना है, इसके नीचे वाला मैंने बताया था ये स्केयर है, तो इसका स्केयर छोड़ देंगे तो यही बचेगा ओनली सी। अब यहाँ क्या बचेगा बताओ, अब ये वाला सेम है x+3 है, तो x+3 छोड़ देंगे और ये बच जाएगा, बस ऐसे लिखना है हमने सभी के अंदर, तो लिख दिया। अब a b c का मान निकालना, तो कैसे निकालोगे, वही तरीका, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस देखो अपने आप लिखने हैं सभी के सभी, बस आपने क्या करना है, अब ये देख लो वैसा, यहाँ पर क्या है, एक तो है 1, एक है 3 है 1 है, यही दिख रहा है आपको, बस आपने कुछ भी देखना, इसका अपोजिट पुट करना। देखो सबसे पहला, मुझे भी नहीं पता, आपने पता कि किसका क्या मान निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर, क्यों निकलेगा देखो। अब यहाँ पर 1 है तो मैं x का मान क्या पुट कर दूँ, इसका अपोजिट पुट करके देख लेना, x का मान -1 पुट कर दूँ। यहाँ पर 1 है ना, तो x का मान -1 पुट कर दूँ, तो -1 प्लस का 1 कितना हो, 0, इस 0 है, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा ना, तो 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 और ये भी करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पर भी -1 पुट करेंगे तो, और -1 प्लस का 1 0 हो जाएगा। अब 0 की सी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा ये। तो देखो बस ऐसे पुट किया करो। अब तो x का मान -1 है ना, पूरे के अंदर पुट करना, -1 पुट किया यहाँ पर, तो -3 और -2 कितना होगा, यहाँ पर तो आएगा -5, ठीक है जी। यहाँ पर तो क्या आएगा, -5, पहले यहाँ पर सोल्व किया, -3 -2 -5 हो गया = 2। और देखो पूरा नहीं लिखना आपने बस इसके अंदर पुट करो, देखो पुट कर देख लो, यदि x का मान पुट करें ना यहाँ पर, तो x की जगह -1 पुट कर दिया, तो -1 प्लस का 1 कितना होगा, 0, तो ये तो 0 होगा पूरा, क्योंकि ये 0 होगा। अब 0 की a से मल्टीप्लाई कर लो या इससे कर लो, 0 हो जाएगा, चेक ही नहीं करना, इसकी जगह पूरे की जगह 0 लिखना है, लिख दिया, प्लस में b बड़ा आ जाओ। अब x का मान -1 पुट करें यहाँ पर, तो x का मान -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस का 3 कितना हो, 2 हो जाएगा। वैसे लिख लो b = -1 प्लस का 3, ये लिख लिया, और प्लस में जो 0 हो जाएगा उसको 0 लिख देना। अब -1 यहाँ पर पुट करें, x का -1 यहाँ पर पुट करें, तो -1 ये है, प्लस का 1 ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 को c से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ऐसे लिख देना। तो ठीक है जी, तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, देखो 3
3 में से गया 2, यहाँ पर तो बचा 2a, ये होगा 0, और यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस का 5। तो b का मान कितना आ गया माइनस का 5/2। तो आगे बात समझ में, ठीक है जी। बड़ी वैल्यू इस प्रकार से लिखना, पुट x इजिकल टू, आप करते माइनस का 3, इस ऐसे लिखना, आपने बड़ा पेज मिलेगा आपको तो, ठीक है। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, तो a का b का मान आ गया, देख लेना माइनस का 5/2 आया ना। अब पुट कर देंगे क्या, अब देख लेंगे। अब क्या ये पुट कर दिया, अब x 3 दिख रहा है, 3 की अपोजिट क्या होगा, प्लस का 3 है, तो माइनस का 3 पुट कर देंगे x की मान। तो माइनस का 3 पुट करेंगे तो क्या है, देखो माइनस का 3 यहाँ पर पुट करना, 3 3 9, माइनस का 9 और 2, 9 और 2 11, माइनस का 11 आ जाएगा, तो यहाँ तो आएगा माइनस का 11 और इजिकल टू। अब यहाँ पर चेक करो, x के मान माइनस का 3 पुट करना है, यहाँ पर नहीं पुट करना, ऐसे देख लो। अब 3 कहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, सबसे पहले यहाँ पर पुट करना 3 है, तो इसकी जगह x का मान 3 पुट करो, माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 कितना होगा 0, ये 0 तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया, प्लस का निशान। यहाँ पर पुट करना, माइनस का 3 है, प्लस का 3 0, तो ये पुट करने की जरूरत ही नहीं, प्लस में सी बचा क्या, यहाँ पर पुट कर दो क्या, माइनस का 3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, बस ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर माइनस का 11 इजिकल टू, ये 0 हो गया, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 है, माइनस का 3 में से गया माइनस का 2, और माइनस का 2 बच गया, और उसका स्क्वायर करेंगे, इंटू में सी है, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये क्या माइनस का 11/4 आ गया क्या, सी का मान, ठीक है। सी का मान आ गया माइनस का 11/4। ये तो हो गया ए, बी का आ गया, सी का मान आ गया। अब ओनली किसका मान रहेगा, ए का मान। अब ए का मान ऐसे नहीं निकल सकता, अब ए का मान कैसे निकलेगा वो देख लो। दूसरा याद आता क्या करना है, कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है जी। क्या कंपेयरिंग करेंगे, देखो ये लिख दोगे आप, कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, किसी कोफिशिएंट कंपेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप किसका मान चाहिए है, ए का मान। तो हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, अब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, बताओ ये एक्स की मल्टीप्लाई क्या होगी, एक्स का स्क्वायर होगी, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो ए का मान आ जाएगा ना ऐसे, तो मैं लिख दिया कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ से एक्स का जो स्क्वायर है ना उसका कोफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे। तो आप ये बताओ, क्या इस साइड है यहाँ पर, क्या एक्स का स्क्वायर दिख रहा है आपको जिधर एक्स की पावर 1 तो है, और एक्स का स्क्वायर नहीं है, जहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, याद रखना, ठीक है जी। और इजिकल टू, अब क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो आपने बस एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कब आएगा, जब एक्स की मल्टीप्लाई करें तभी एक्स का स्क्वायर आएगा, और वरना नहीं आएगा। तो एक्स क्या होगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ए की एक्स का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही होगा। आई बात समझ में, किसी से मल्टीप्लाई करना, इसको भूल जाओ बस, एक्स का स्क्वायर होगा और एक ये ए भी आएगा, क्योंकि ए भी इसके मल्टीप्लाई में, तो एक एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ से करो एक्स का स्क्वायर और ये ए आ जाएगा, और एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, ए आएगा यहाँ से, बस। तो ये नहीं देखना, क्यों, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, तो यहाँ पर तो x की पावर 1 मिलेगी, लेकिन x का स्क्वायर कब मिलेगा, जब x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तब, और a उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, x स्क्वायर का a होगा, तो a लिख दिया। प्लस में यहाँ पर x का स्क्वायर है कोई, आप हो जी नहीं है, तो यदि x का स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, बात खत्म। प्लस में आ जाए c। अब देखो, अब x का स्क्वायर कब बनेगा, अब स्क्वायर है, जब मैं x का स्क्वायर करूँगा तब x a माइनस बी का फार्मूला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। अब जब a का स्क्वायर करूँगा तभी x का स्क्वायर होगा, तो x का स्क्वायर मिलेगा, तो इसका x का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर होगा, उसके इंटू में क्या आएगा, c आएगा, तो c इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, x का स्क्वायर का, यहाँ पर c हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, बस c का मान ये माइनस का 11 ये पुट कर देंगे हम, क्या यहाँ पर पुट कर दूँ, 0 इजिकल टू a, ये c का मान पुट कर दिया 11/4, इसको चला जाएगा इस साइड, तो a का मान कितना आ जाएगा 11/4, ठीक है जी। a का मान आएगा, b का मान आएगा, c का मान आएगा, तीनों मान हमारे आगे निकालने आगे हो गए बस, और यहाँ पर पुट कर देंगे हम बस, ठीक है। पुट करें, यहाँ पर पुट करें, ये आ जाएगा 3x माइनस का 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 3 इजिकल टू
ए का मान पुट कर देंगे, ये रहा कितना है 11/4, ऐसे लिख दूँ मैं, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या लिख दूँ x+1, आपको पता ही है यहाँ पर 11/4 ऐसे लिख दो या 4 इसको इंटू में लिख दो, यहाँ पर बात है कि यहाँ ऐसे ही आएगा, ठीक है जी। प्लस में b का मान कितना है -5/2, क्या मैं -5/2 यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, और ये इसके इंटू में लिख दूँ, ये ऐसे ही आएगा ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। c का मान -11/4 तो माइनस है तो -11/4 लिख दिया, ये तो 1/, में क्या हुआ ऐसे ही आएगा। ये मैंने 11/4 ए का मान पुट कर दिया, बी का मान, सी का मान, तो 4 के साथ में ये आप हो जाइए यहाँ पर 11/4 ऐसे लिखना था, अरे ऐसे लिख दिया तो बात एक ही है, ये तो इसके ऊपर जाके यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। फिर क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगला स्टेप करना है, ठीक है जी। ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेगा ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये पावर x⁴ है और पावर भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे इंटू लॉग क्या हुआ x+1 हो जाएगा। ये -5/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लेकिन x⁴ तो है लेकिन इसकी पावर 2 है, तो 2 है तो ऊपर लेके चलेंगे इसको, ठीक है जी। ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर लिख दूँ क्या मैं, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आप बताओ, माइनस का ये हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो -2, ठीक है। और x⁴ होना मैंने बताया था, फिर तो कुछ नहीं देखना, बस जो पावर है ना उसमें 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ऐसे डेरिवेटिव करते हैं। तो बस ये आएगा इसका डेरिवेटिव, क्या ऊपर चला जाएगा ये -2, ऐसे हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसी में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ऐसे था फॉर्मूला इसका, ऐसे था। यदि x⁴ होना और पावर कुछ भी हो तो पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, लेकिन इससे पहले क्या होगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऊपर जाके तो -2 हो जाएगा, -2 में 1 जोड़ दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, ये लिख दिया, इंटीग्रेशन होगा। -11/4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। अब ये भी क्या है, x⁴ है, पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या हुआ log x+ में क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको क्या लिख देंगे, -1 बचेगा, ये -1 बचेगा तो प्लस का हो जाएगा ये। अब इसको क्या लिख देंगे, इसको 1/, में x+1 लिख सकते हैं, और ये और प्लस में लिख देंगे c, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, हाँ एक चीज़ लिख सकते हैं, देखो 11/4 ये दिख रहा है, 11/4 ये दिख रहा है, माइनस का कोई चक्कर क्यों नहीं, तो यहाँ पर से 11/4 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा log x+1, और ये माइनस का है तो log m - log n क्या होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा इसकी, पता ही है आपको, प्लस में 5/2, ये वाला तो एज इट इज़ बच ही जाएगा, ये आप समझ लो, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, दोनों सेम ही है, ठीक है जी। तो सिंपल था भाई, ऐसे ही करना कंपेयरिंग, बस आपको प्रॉब्लम आती होगी थोड़े ए और बी का मान निकालने में, ABC का, तो इसी प्रकार से निकालना है, कोई दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं, मैंने बता ही दिया। एग्जाम्पल नंबर 14 देख लो कैसे है, थोड़ा बता देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 14 के बारे में, आप कर ही लोगे। अब इसको x² दे दिया, थोड़ी एनर्जी कम है भाई मेरे के अंदर। देखो जी, तो क्या हुआ, पहले तो ये सोचोगे आप, जैसे देखो पेपर में के अंदर आप कैसे सोचोगे ना, बस मैं उसी प्रकार से कराता हूँ। सबसे पहले हमने सोचना है क्या, इस प्रकार से मैंने बताया था, नीचे वाला ऊपर डेरिवेटिव देख लो है या नहीं, क्या नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, आप पूछ नहीं है, नहीं हो तो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, वैसे ये ध्यान में रखना। तो पार्शियल फ्रैक्शन से करने से पहले क्या होगा, मैंने एक ही बात बता दी, जो नीचे वाली वैल्यू आएगी ना यहाँ पर तो उससे यहाँ पर x⁴ मान लो 2 आ गई, तो यहाँ पर इससे एक वैल्यू कम मिलनी चाहिए, एक वैल्यू कम ना, इससे कम वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा, ठीक है जी। नीचे वाली से यहाँ पर x⁴ आ गया ना, तो यहाँ पर x⁴ होना चाहिए, यदि x⁴ या x⁴ x⁴ 100 आगे हो ना, मतलब इससे इक्वल हो या ज़्यादा हो तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। यदि ऐसा हो जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, पता ही होगा। लेकिन आपको दिख रहा हो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है जी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखो नीचे से ऊपर वैल्यू कम होनी चाहिए ना,
बस आप इसकी मल्टीप्लाई करना, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्या होगी, एक्स की पावर 4 होगी। यहाँ पर 4 वैल्यू ऊपर 2 पावर है, तो क्या नीचे वाले फंक्शन से ऊपर वैल्यू कम है आपको, जी हाँ जी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई डायरेक्ट ही हो जाएगा, कोई घबराने वाली तो बात है ही नहीं। बस ऐसे ही समझना, पार्शियल फ्रैक्शन लागू कब होगा, जब नीचे वाला जो फंक्शन है ना उसकी जो हाइएस्ट एक्स की पावर है वह 3 है 4 है कुछ भी हो, उससे ऊपर वैल्यू कम मिलनी चाहिए, एक्स की पावर ऊपर क्या मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए उसकी, तो ऊपर तो है ही, तो लेकिन थोड़ा अजीब सा लगेगा ऐसे करेंगे तो हम, ठीक है जी। तो एक बार ऐसे कर लो, वैसे ही पुट कर लो, लेट मान लो, ठीक है, पुट नहीं करना आपने, ठीक है, तो पुट कर दें क्या, बस ऑनली बस ये पुट याद रखना, एक्स का स्क्वायर है ना, उसके एक बार वैसे ही पुट किया है, ऐसे नहीं जो क्वेश्चन करते हैं ऐसे, बस ओनली वैसे पुट कर दिया, थोड़ा अच्छा देखने के लिए क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर दिया, तो वाई +1 और वाई +4 हो जाएगा। अब आपको अच्छी प्रकार से दिख गया, देखो वाई है, वाई का स्क्वायर है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वाई का स्क्वायर होगा, क्या इससे एक्स की पावर 1 है, कम है ना वाई की पावर, ठीक है, तो बस इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, फिर लेट करके ये वापस पुट कर देंगे, वैसे पुट किया है, आपको आसानी से लगे, आसान लगे इस प्रकार से। यदि एक्स 4 स्क्वायर लिखते तो थोड़ा प्रॉब्लम आती, वैसे आप वैसे भी कर लेना, ठीक है जी। तो वाई डिवाइड बाई वाई +1 और वाई +4 इसका तो कितना आएगा, ए के डिवाइड में ये अलग अलग है ना, ये लिख देंगे, और बी की डिवाइड में क्या लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे, ऐसे लिखोगे। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग कर देंगे बोथ साइड बाय किससे, यहाँ पर वैल्यू उससे, इससे करेंगे, मैंने बताया था यहाँ तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर क्या आएगी, इसको छोड़ देंगे, ये वाला सेम है, इसको छोड़ के ये वाला दूसरा वाला, ये वाला है, इसको इसमें से देख ले, ये वाला सेम मिल गया, इसको छोड़ के दूसरा वाला यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी। फिर इक्वेशन मान लेंगे इसको 1। अब ए और बी का मान निकालना, कैसे निकालोगे, पुट कर दोगे आप, एक्स का मान क्या पुट करोगे, आपको दिख रहा होगा, ए का मान कैसे निकलेगा, एक्स का मान नहीं वाई है तो वाई का मान, ठीक है जी। अब वाई का मान क्या पुट करोगे यहाँ पर कि ए का मान आ जाए, अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 पुट करना पड़ेगा ताकि 0 हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा, ठीक है जी। ए का माइनस का 1 पुट करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 1 पुट करूँ क्या, 4 में से गया 3 तो 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 1 0, ये 0 होगा, तो ए का मान कितना आएगा यहाँ से -1/3। अब पुट कर दें क्या, अब निकालना बी का मान, तो वाई का मान मैं क्या पुट करूँ कि बी का ए का मान 0 हो जाए, तो 4 है तो यहाँ पर माइनस का 4 कर दूँ बस तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या माइनस का 4 प्लस का 4 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस में बी, यहाँ पर माइनस का 4 पुट करूँ तो माइनस का 4 + 1 कितना हुआ, तो यहाँ पर माइनस का 4 = माइनस का 4 में से गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कटेगी तो 4/3 आ जाएगा, किसका मान, बी का मान आ जाएगा ये, ठीक है जी। ए और बी का मान आ गया, ये मिटो रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये वाली वैल्यू तो सेम आ जाएगी, आप लिख लेना, ए का मान माइनस का 1/3 पुट कर दिया और वाई +1 हो जाएगा, और प्लस में बी का मान कितना पुट कर दिया 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये पुट कर दिया, ऐसे हो जाएगा, ये मान पुट कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन। अब क्या है, ये माइनस का 1/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐसे लिख देंगे, 4/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन, इसका dx इसका dx, कुछ भी नहीं करना। अब बस ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप अब डायरेक्ट मार दो आप डेरिवेटिव, ऐसा नहीं, क्यों नहीं मारना डायरेक्ट, क्योंकि हमें वैसे ही आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग में ना होना, तो एक्स का स्क्वायर जगह वाई पुट करके देख लिया था, अब वापस एक बारी वाई का मान एक्स स्क्वायर पुट करो यहाँ पर, तो ये वाली तो सेम आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर ये वाला सेम आ जाएगी, यहाँ पर क्या है -1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स लिखना है यहाँ पर, ठीक है। देखो मैंने पहले डी एक्स लिखा है, यहाँ पर डी वाई नहीं लिखना देना, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट वैसे ही पुट किया था, ये तो समझ गया, डी एक्स ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वाई की जगह एक्स का स्क्वायर पुट कर दो, एक्स का स्क्वायर +1 हो जाएगा, प्लस में 4/3 डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर वाई की जगह एक्स का स्क्वायर पुट कर देंगे, ये तो वैसे पुट किया था हमने, थोड़ा सोल्यूशन आसान हो, वैसे आप एक्स स्क्वायर पुट वाई पुट करो या ना करो कोई चक्कर नहीं है, वैसे पुट कर देना, बस यहाँ पर जो एक्स वाई है ना वहाँ पर एक्स का स्क्वायर दिखेगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा लगेगा, इसलिए मैंने ये पुट किया, ठीक है जी।
बस आप पुट कर देना वैसे, तो पुट कर दिया। अब ये बताओ इसका स्क्वायर कर दूँ और इसको क्या लिख दूँ मैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख दूँ। अब ये बताओ ये किसका फार्मूला दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा, मैं डायरेक्ट करूँगा तो किसका, टेंजेंट इनवर्स एक्स, यही होगा। और ये किसका होता हो, 4/3 तो 12 आ गया। ये किसका है, ए का स्क्वायर, मैं बता रूट ना है एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर के साथ प्लस प्लस का हो तो टेंजेंट का फार्मूला होगा, तो क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या आएगा एक्स के डिवाइड में, ये ए का मान आएगा, ए था तो ये ए का मान 2 है, और यहाँ पर भी क्या था 1/2 आएगा, क्यों 1/a आएगा, और प्लस में लिख देंगे सी, इससे ये कट गया 2, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था अगला क्वेश्चन, आसान था। अब आसान है इस एक्सरसाइज, घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 15 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या रहता है, थोड़ा ही कराऊंगा मैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 15 आसान ही है वैसे, मैं थोड़ा ही कराऊंगा। क्या, कोस फाई है, थोड़ा करा दूँ, बाकी तो आप कर लोगे। 5 माइनस का ऐसे मिल जाए आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ये देखा हुआ क्या कि यहाँ पर क्या है, कोस फाई अलग है इंटू में, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर कोस है। तो यहाँ पर देखो अलग क्या है, मैं इससे मान कोस फाई अलग है ना, कोस फाई, यहाँ पर साइन फाई आएगा को, ठीक है जी। ये है तो याद रखना मुझे हमेशा क्या होगा, साइन फाई ना उसको वाई पुट कर देना, उसको वाई पुट कर देना। आप में तो जेड पुट करते हैं, जेड पुट कर देना। लेट पुट नहीं करना, आपकी बार मानना है, लेट करना, ये मानना है एक्स, वो तो वैसे पुट किया था हमने, तो पता हुआ पिछले एग्जाम्पल में। ये तो मानना लेट करना है, ये तो साइन फाइव जेड के बराबर है। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, क्या होगा, कोस फाइव हो जाएगा इंटू डी फाइव इजिकल टू डी जेड। अब देखो ये वाला वैल्यू सेम मिल गया, यहाँ पर पुट कर दो, 3 साइन फाइव की जगह जेड माइनस का 2 और कोस फाइव और डी फाइव, कोस फाइव डी फाइव की जगह डी जेड पुट कर दिया, डिवाइड बाई 5 माइनस का। अब ये बताओ साइन फाइव जेड है तो इसको साइन फाइव के अंदर कन्वर्ट करूँ तो कैसे लिख दूंगा, यहाँ पे करके दिखा दूँ मैं, 1 माइनस का क्या मैं इस कोस स्क्वायर फाइव को 1 माइनस का साइन स्क्वायर फाइव लिख दूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ 1 माइनस का क्या जेड का स्क्वायर लिख दूँ। इसको मैं ऐसे लिखूँगा यहाँ पर, और उसकी जगह मैंने साइन फाइव की जगह जेड पुट कर दिया, तो 1 माइनस का जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे होगा ना। और माइनस का 4 है, साइन फाइव की जगह जेड पुट कर दिया। समझ में आ गया, ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने। आपने इसका एक स्टेप और लिख के कोस स्क्वायर फाइव है, इसको ये पुट करके ये लिख देना है। उसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, 3 जेड माइनस का 2, 5 माइनस का 1 माइनस प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 4 जेड। इसको कैसे लिखोगे, यह आ जाएगा कितना, 3 जेड माइनस का 2, जेड का स्क्वायर पहले लिख देंगे माइनस का 4 जेड और 5 में से 4 ये। अब इसको तोड़ दोगे आप, ये आ गया, इसको तोड़ लोगे, तोड़ने क्या है, ये तो किसका होल स्क्वायर है बताओ, किसका होल स्क्वायर है ये बताओ, देखो डरना, किसका होल स्क्वायर है ये, जेड का स्क्वायर। इसको क्या लिख दूँ, 2 का स्क्वायर लिख दूँ, और इसको 2 इंटू 2 लिख दूँ। अब दिख रहा होगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो क्या ये जेड माइनस का, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर है आपको जी है। अब क्या आप निकाल दोगे इसको, निकाल दोगे इसको कैसे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 जेड माइनस का 2 बाई में जेड माइनस का 2 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं आप बताओ, लेट, क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, ए ऊपर लिख देंगे और ए ऊपर लिख देंगे बी, क्यों, 2 पावर मैंने कैसे बताया था, बस इसको पावर पहले 1 पावर लिख दो फिर 2 पावर लिख देंगे, ये 3 होती तो फिर 3 पावर, लेकिन चलते हैं यहाँ पर 1 पावर से, 1 पावर फिर 2 पावर 3 पावर, इस प्रकार से। अब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जेड इसके इससे, फिर ए और बी का मान निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे वापस इसके अंदर, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सिंपल है, कर लोगे, देखो कर लोगे ना इंटीग्रेशन आगे, तो आगे आप कर लेना। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर क्या है,
16 और देख लो। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल नंबर 16 आप कर लेना, वैसे मैं थोड़ा ही बता देता हूँ, मुझे पता है आप कर लोगे थोड़ा, ठीक है जी। पहले क्या है, ये है एग्जाम्पल नंबर 16। तो देखो आपको पता ही है इसको क्या लिख सकते हैं हम। देखो सबसे पहला तो आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। क्या इसका कोई फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन नहीं टूट रहा है ना ये, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो। लेकिन क्या होगा देखो, ए एक्स स्क्वायर है और ये एक्स, इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, एक्स की पावर 3 होगी। तो ए बी सी 3 वैल्यू आएगी ना, ए बी सी। तो ए के नीचे ये तो अलग दिख रहा है बेचारा, तो इसको तो लिख देंगे क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है, अलग सा है, एक्स की पावर 1 भी है, तो ये तो अलग लिख दिया प्लस में। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ये टूटेगा तो है नहीं। तो आपको पता ही होगा हम सभी के अंदर क्या था, यहाँ पर एक्स की पावर 1 थी यहाँ पर, तो ए बाई में लिख दिया, बी बाई में लिख दिया, बी बाई में लिख देते। लेकिन यहाँ पर दे दिया एक्स की पावर 2, यहाँ पर एक्स की पावर 1 थी सभी के अंदर, तो मैंने बताया था यहाँ पर एक्स की पावर 0 हो जाएगी। तो एक्स की पावर 0 को 1 नहीं होता, एक्स की पावर 0 क्या आती है 1 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर 2 आ गई तो इससे एक वैल्यू कम मिलेगी ना, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स मिलना चाहिए था और प्लस में लिख देंगे इसी। तो याद रखना इस प्रकार से मिले ना आपको, स्क्वायर मिले, फ्रैक्शन ना हो, स्क्वायर मिले, तो मैं सही दी। यहाँ पर 2 पावर है ना, तो बी, ये तो ए आ गया, इससे अगला क्या आएगा बी आएगा, इसके साथ में क्या लगेगा, इससे एक वैल्यू कम लिख देंगे, 2 है तो एक्स लगा देंगे और प्लस में लिख देंगे कांस्टेंट के लिए इससे, तो ये होगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसके नीचे क्या आएगा, मैं बता था ये छोड़ना है, ये वाला छोड़ दिया, ये वाला बच गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई किए भाई मैंने किससे, इससे, इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो कट जाएगा, ये वाला बचेगा। यहाँ पर क्या होता था, ये वाला छोड़ के जो नीचे दिखे ना इसका वो छोड़ दें, दूसरी वाला क्या ये वाला पुट कर दिया। अब बी एक्स प्लस में सी है ना, इसके साथ में क्या लिखेंगे, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला लिख देंगे। देखिए इतने मजे आते हैं, इसको इसके साथ लिख देंगे, इसको इसके साथ लिख देंगे, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये इक्वेशन माननी 1। अब ए बी सी का मान निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, सोल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने ए बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पुट करके देख लेंगे क्या। अब क्या पुट करके देखें हम, देखो कुछ देखना ही नहीं, यहाँ पर क्या देखना हमने, ए का मान निकालना है। एक तो देख लो एक्स का मान क्या पुट कर दूँ मैं, यहाँ पर यहाँ से देख लो, मोटा मोटा देख लो, यहाँ पर देखो 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो क्या मैं एक्स का मान -2 है, तो इसको 0 बनाना है इसको, तो क्या पुट कर दूँ, एक्स का मान क्या पुट कर दूँ, क्या -2 पुट कर दूँ, 2 है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो -2 प्लस का 2 0 हो जाएगा, 0 किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगी, तो ये 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू, ये तो 0 होगी। यहाँ पर भी देख लो, फिर पुट करके देखो क्या आएगा। यहाँ पर -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ए -2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर -2 पुट कर दूँ, -2 प्लस 2 0 होगा, तो 0 पूरी से मल्टीप्लाई करें 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ से कर लें 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये कहाँ से आ गया, 2 ही है, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये तो जाएगा 7, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है जी, -2 आएगा यहाँ पर। तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से गया 1 आ गया। कोई गलती वगैरह होगी तो देख लेना भाई, क्या गलती होगी यार। -2 है, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3 आएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा, 4 कम 4 और 1 5, तो आएगा 5 ये, तो इसको ले जाएंगे यहाँ पर, ए का मान आ गया, इसको लिख देंगे, ठीक है जी, प्लस में 0। अब कैसे क्या निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, बी का मान और देख लेंगे किसका मान निकलेगा, बस ऐसे देख लगे कर लो आप एक्स। अब एक्स का मान क्या पुट करूँ, ये तो ठीक है। अब क्या पुट कर दूँ कि ए का मान आ गया, एक्स का मान यदि -1 पुट करूँ तो ये ए का मान तो घटता नहीं,
ना ये कटेगा, तो कौन सा ही नहीं कटेगा। तो अब देखो एक्स का मान पुट करने से काम नहीं चलेगा, ये सिंपल था, कट गया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स माइनस का 2 है, 2 अलग है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर पुट करें तो 0 हो जाएगा, तो ए का मान सिंपल दिख रहा था आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अगला मान निकालने के लिए एक ही काम कर दो, क्या यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर आएगा और बी आएगा। तो क्या मैं और क्या सी नहीं आएगा ना इसके साथ, तो हमने ए का मान तो पता ही है और सी आएगा नहीं, तो मैं क्या कर दूँ कंपेयरिंग कर दूँ, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग किसका द कोफिशिएंट ऑफ किसके एक्स स्क्वायर के, एक तो एक्स स्क्वायर कर दूंगा और एक और कर दूं एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर एक है, यहाँ पर सी को इसकी मल्टीप्लाई करें 2c कांस्टेंट, उनके उसके कोफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे। तो देखो दोनों चीज़ करके दिखाता हूँ कंपेयरिंग। सबसे पहला एक्स का स्क्वायर कंपेयरिंग करते हैं, इसका एक्स का स्क्वायर का यहाँ पर है, एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ पर है, कोफिशिएंट ये होता है एक्स का स्क्वायर है ना उसके साथ आगे जो भी वैल्यू है, तो इसके आगे क्या कुछ भी नहीं है, तो होगा ये होगा 1। यहाँ से एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पर लिख दिया 1। और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ ए होगा, यहाँ से बन गया ए। बस ओनली कोफिशिएंट देने हैं एक्स स्क्वायर के, एक्स का स्क्वायर कंपेयरिंग कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देने हैं। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, बस ये देख लो एक्स कहाँ पर है इन दोनों के अंदर ब्रैकेट में, एक एक्स ये रहा एक एक्स ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की तभी एक्स का स्क्वायर आएगा और तो नहीं आएगा। क्या मैं इसका एक्स स्क्वायर इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2x आएगा, तो एक्स की पावर 1 नहीं आया ना। यदि एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा, यदि एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तभी एक्स का स्क्वायर आएगा। तो आपने बस ये देखना इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक्स की, तो एक्स का स्क्वायर होगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा बी आएगा, तो बी इसका कोफिशिएंट क्या आएगा बी होगा। क्या सी आएगा इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, इसके साथ करना एक्स का सी एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स की पावर तो 1 है, सी तो नहीं आएगा, तो सी तो नहीं आएगा, बस ये आएगा ए और बी। अब ए का मान 3/5 है प्लस में बी हो जाएगा, तो बी का मान कितना आएगा देखो ए ये हो जाएगा 5 का 5 में से आएगा 2, तो 2/5 ये बी का मान आ गया, ये ए का मान आ गया। ठीक है जी, बी का मान कितना 2/5 आ गया। अब दूसरी बात, अब कौन सा करना था कांस्टेंट को कंपेयरिंग करना था, कांस्टेंट। अब बताओ इसके अंदर कांस्टेंट क्या है 1 है, 1 लिख दिया इजिकल टू। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 1 है, तो ए की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट के साथ क्या आएगा ए आएगा, तो यहाँ पर तो ए आ गया प्लस में लेकिन यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर देख लो आप, एक भी तो सी की मल्टीप्लाई करेंगे दो क्या कांस्टेंट है, तो सी की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c हो जाएगा, ये तो एक तो ये होगा। तो कांस्टेंट क्या है 1 है कांस्टेंट, ये 2 है, ये वाला होगा। कांस्टेंट क्या होता है जो x है ना, x ना दिखे जिसमें, तो इसमें x नहीं था तो ये हो गया, यहाँ पर x नहीं था a था, इसके साथ a हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा 2c आएगा एक तो, ठीक है 2c आएगा। क्या मैं इस 2bx की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ कौन से के साथ, क्या कांस्टेंट आएगा, आप कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ में क्या x है, अब जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको वो x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा साथ में, तो x तो दिखना ही नहीं चाहिए, तो कांस्टेंट कहाँ से हुआ वो, तो क्या आएगा ओनली 2c आ जाएगा। अब 1 इजिकल टू a का मान क्या है 3/5 प्लस में 2c, इसको इस साइड दे देंगे तो 2/5 हो जाएगा, 2c 2 को नीचे लिख देंगे इसके, तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो 1/5 आएगा। a का मान आएगा, b का मान आएगा, c का मान, तीनों मान यहाँ पर पुट कर दें, तीनों मान यहाँ पर पुट कर दो, तो ये तो आप लिख लोगे। मैं a का मान पुट कर दूँ क्या 3/5 और यहाँ पर लिख दूँगा x प्लस में 2 प्लस में यहाँ पर पुट करता हूँ b का मान पुट कर दूँ क्या 3/5 इंटू इसके साथ क्या x प्लस में c का मान क्या है 1/5 और बटे में लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन, इसका यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, फिर इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में।
ठीक है जी, ये मैंने पुट कर दिया जी मान। अब इसका तो क्या होगा 3/5 log x + 2 हो गया, डायरेक्ट ही हो गया क्योंकि x की पावर 1 है यहाँ पर और पावर कुछ भी नहीं है, तो log वाला होगा फार्मूला इसका, तो log हो जाएगा इसका प्लस में। अब इसका क्या हुआ, इसको ना इसके साथ लिख लो एक बारी और एक बारी इसके साथ लिख दो, तो क्या हुआ देखो, इसको इसके साथ लिखो तो 2/5 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई में क्या हुआ x² + 1 dx, समझ में आ गई बात, प्लस में। अब मैं ना इसको इसके साथ लिख दे, अब इसको इसके साथ लिखूँ तो क्या होगा 1/5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx डिवाइड में क्या होगा x² + 1, ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा log x + 2 हो जाएगा 2/5। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, देखो इसका इंटीग्रेशन आपको दिख ही रहा होगा क्या, इसके साथ इसका क्या ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, इसका डेरिवेटिव देख लो। अब 2x से इसका डेरिवेटिव क्या हुआ देखो x² + 1 है ना, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, डेरिवेटिव करना क्या हुआ 2x होगा डेरिवेटिव इसका, क्या यहाँ पर 2x दिख रहा है, इस 2 को मैं अंदर ले जाऊँ यहाँ पर, क्या इसका डेरिवेटिव 2x होगा ना, तो ऊपर दिख रहा है। यदि नीचे वाले फंक्शन हमने बताया था, ये नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव ना, उसको डायरेक्ट ही log के अंदर लिख सकते हैं। अब पता चलेगा, ऐसे नहीं आप ऐसे सोचोगे सर ये तो x² है तो log कैसे लगा दिया, दो कंडीशन में लगता है, एक तो इस कंडीशन में यदि x की पावर 1 हो ना, यहाँ पर पावर कुछ भी ना हो, रूट राट कुछ नहीं हो, तो log डायरेक्ट लगा देते हैं। दूसरा यदि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो डायरेक्ट नीचे वाले का log लगा देते हैं। बताया था मैंने, ये कहा था देखो, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, शायद याद आ गया वो एक क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर पड़ा है क्या, 1 का 0 sin x का cos x होता है, तो इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा, तो मैंने कहा था log 1 नंबर में आएगा और ये क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, बस इसी प्रकार से बताना था। तो ये होगा और प्लस में क्या होगा 1/5, क्या log इसका लगा देंगे, log नहीं लगाएंगे क्यों, अरे ये तो दिख ही रहा है, क्या लिख देंगे इसको, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना। अब एक इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स का x + c, यही क्या आएगा हमारा आंसर आएगा, कॉमन कुछ होता ही नहीं। तो आज हमारा चैप्टर का सब कुछ खत्म हो गया है, ये चैप्टर वाला। तो अब आप कहोगे तो इसकी एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ कल, यदि आप करना चाहो तो। जितने भी एक्सरसाइज आज तक हुई है उसके अंदर जो डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से पहचानेंगे, ऐसा है तो किस प्रकार से, आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है जी। अब आप एक बात सोचोगे, क्या आपने एक बात सोचोगे आप, ये तो एनसीईआरटी यही करना है, एलिमेंट से नहीं करना, कहीं 9.11 है एनसीईआरटी से करने लग जाओ। जो मैंने क्वेश्चन दे दिए एनसीईआरटी से करवाया, एनसीईआरटी जो क्वेश्चन मैंने पेज के अंदर दिख रहे होगा आपको, फिर लिख दिए ना, वही एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करनी है। इन्हीं में से एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन ये है, और एग्जाम्पल कितने हैं, 5-6 क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गए। तो इनसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, यदि आएगा तो, क्योंकि आज तक आया नहीं, तो आने की संभावना है, तो देख लेना। ठीक है जी। तो देखो एक बात आपको पता चल गई होगी, आप ये सोच रहे हो क्या, मैं करवा देता हूँ एक एग्जाम्पल। आप सोच रहे हो कि सर मैं जो पहले क्वेश्चन किए ना उसके अंदर भी क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं आप, ऐसा? हाँ ज़रूर लगा सकते हो। जैसे मैं कहूँ, क्या आपने एक्सरसाइज 9.5 की थी, 9.4 के अंदर किया था, 9.4 के अंदर 9.4 के अंदर लगा के देख लो, नहीं पता चले ना, लगा के देख लो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था ना, उसका क्या था, इस प्रकार से था dx, यहाँ पर क्या था 60x² प्लस में 25, जैसे ये दे दिया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, तो इस प्रकार से ऐसे वैसे बताया था मैंने, क्या इसके साथ लिखे ना, उसको बाहर लिख देंगे, तो x² माइनस का 25/16, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर इसका क्या होगा, इसको क्या लिख देंगे 5/4 है ना उसका स्क्वायर। इसका फार्मूला था डायरेक्ट, log वाला वो लगा दिया था डायरेक्ट। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा आपको बता दिया था मैंने, क्या इसका तो log इसे हो जाएगा 1/2, a का मान क्या 5/4, और log लगा के यदि x a का मान ये है, इसके साथ माइनस का दिखे तो माइनस का ऊपर आएगा, नीचे प्लस वाला आ जाएगा, प्लस में c, ऐसे लिखवा दिया था मैंने। देखो कितना आसान हो गया था ये। तो इस प्रकार से आप सोचोगे सर इसको भी फ्रैक्शन से कर सकते हैं क्या,
मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हो। देखो ये तो था जो हमने एक्सरसाइज के अंदर किया था, तभी वे ये क्वेश्चन है ना उसके अंदर दिए थे ताकि उससे आसान होते थे। ठीक है जी, तो उससे आसान होगा क्वेश्चन। तो ऐसा है जिस प्रकार से आप हमारा क्वेश्चन आसान हो ना तब वो किया करो। ठीक है जी, तो जिससे अब ये इस जो ये तरीका था ना उससे आसान था तो उससे कर दे दिया था। ठीक है, अब देखो लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से यदि वो ये आसान नहीं होता, क्यों? तो देख लो पार्शियल फ्रैक्शन से करा के दिखाता है इसको। तो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे होगा? पार्शियल फ्रैक्शन कब लगेगा? देखो dx देखो इसको क्या लिख दूं? x में इसका ये वाला लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख दूं इसको। पार्शियल फ्रैक्शन से करा के दिखाता हूँ इसको। आप पूछ क्या मैं इससे कर सकता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन से? कैसे करेंगे? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब दिखाओ इसको क्या लिख दूं मैं? लेट करके क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ए के नीचे लिख दूं एक्स माइनस का 5/4 प्लस बी के नीचे लिख दूं क्या? ये लिख दूं? लिख सकता हूँ। फिर क्या कर दूं? ए बी का इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? या तो 1 आ जाएगा, पर ए ये दिखे तो इसके नीचे ये लिख, इसके साथ ये लिख देंगे बी, बी के साथ ये तो सेम है, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा। क्या कैसे कर दिया ये आप समझ पाए हो क्या? मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए किससे? जो यहाँ इसके बता था इसके नीचे दिखे इससे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कट जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पर, और इससे करेंगे ये वाला इससे कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर। ऐसे किया है। अब ए बी सी का मान निकालना तो क्या कैसे निकलेगा बताओ? ए का मान पुट कर दूँ मैं, ए का मान निकालना तो एक्स का मान क्या पुट करूँ? 5/4 पुट कर दूँ, 5/4। तो देखो कैसे निकलेगा, 5/4 पुट करता हूँ, यहाँ पर करूँगा तो 1 ही आएगा, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं एक्स का मान, तो 1 ही आएगा। यहाँ पर 5/4 पुट करूँ तो क्या आएगा? ए 5/4 प्लस में क्या होगा? 5/4 ये हो जाएगा। यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या होगा? यहाँ पर 5/4 पुट किया तो 5/4 में से 5/4 का 0। ठीक है, माए चाय बनाइए, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए रे कितना होगा? ए का मान कितना आएगा? ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ? 5/2, 5/2 यहाँ पर 2 × क्या होगा? 5/4 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही कर दूँ यहाँ से। ए का मान कितना आ जाएगा? ये 5/4 कितना होता है? यहाँ पर 2 लिख दूँ, इससे कट गया, 2 पर चल गया, 5 हो जाएगा। ए का मान आ गया 2/5। अब मैं बी का मान निकालूँ तो एक्स का मान क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस का 5/4 पुट कर दो, यहाँ पर माइनस लगा दो, माइनस का लिखाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। माइनस का 5/4 में से 5/4 गए, और यहाँ पर क्या हुआ? प्लस में माइनस का 5/4 और माइनस का 5/4 कितना होगा? माइनस का 5/4 माइनस का 5/4 कितना होगा? 2 हो जाएगा। कितना? माइनस का 5/4, इससे कट गया 2 चलाएगा ऊपर तो बी का कितना आएगा? 2/5 आएगा माइनस का। तो ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। क्या दोनों मान मैं यहाँ पर पुट कर दूँ? यहाँ पर ये तो सेम आएगा, बता दिया मैंने। ए का मान पुट कर दूँ क्या? 2/5 इंटीग्रेशन किसका? 1/, कॉन्स्टेंट वैल्यू थी बाहर लिख दी, प्लस में बी का मान क्या लिख देंगे? माइनस का, तो माइनस का लिख देंगे 2/5 एक्स माइनस का प्लस में 5/4 ये लिख दी। ठीक है जी, ए और बी का मान इसके अंदर पुट किया बस मैंने। फिर क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला सेम बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने? यदि यहाँ पर 1 पावर है ना, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 1 पावर, ऊपर कुछ है ही नहीं, रूट भी नहीं है अपना पावर, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? इसका लॉग हो जाएगा। क्या होगा? एक्स माइनस का 1 है यहाँ पर, ये 2/5 है ही, और माइनस का 2/5 इसका क्या आएगा? इसका भी लॉग हो जाएगा, एक्स प्लस में 5/4 प्लस में लिखते हैं सी। आई बात समझ में? अब ये बताओ क्या 2/5 यहाँ पर भी 2/5 यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा? 2/5 कॉमन आ गया। अब बताओ ये कॉमन आ गया यहाँ से, ये हो जाएगा।
क्या log m माइनस log n का फॉर्मूला बन गया ना ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x माइनस 4 उल्टे में x माइनस प्लस में 4 प्लस में c। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, इसको लेंगे 4 लिख देंगे, 4 से 4 कट गया, ये आ गया। ये वाला आंसर और वो वाला आंसर मिल गया सेम। तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, उसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आगे समझ में, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बस इस प्रकार से लंबा हो जाएगा। कहीं आप ऐसा सोचो कि वो भूल जाओ तो उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तरीके बदलने से हमारा आंसर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।